फिर ऐसे धम से दरवाजा खुलता है, एंटर द बिग बॉस हाउस। आपने मुझे ये बात बोल के मुझे मेरा वाला याद दिला दिया। अच्छा एक मिनट, टेल मी वन थिंग, जहाँ पे रणवीर शोले इज रोलिंग समथिंग, व्हाट इज ही रोलिंग? रोलिंग अ जॉइंट? नहीं, आपके शो पे थप्पड़ बजाया विशाल के, क्या व्यूज है जरा उसको लेके आप बताना मुझको। ये नॉमिनेशन से बचने के लिए व्रत रख रही है, ये उनका कॉन्सेप्ट था। आपको भी ना नमक नमक यूं करके फूक के ऐसे फेंकना था उन पे, खत्म हो जाओगे अभी। व्हाट अबाउट दिस वड़ा पाव गर्ल का तो बहुत बार हुआ बना था। रियल में नहीं, मुझे नहीं जमी वो, एंड घमंडी जो शो में वो दिखी, पर शो में आके नहीं कुछ कर पाई। हमारे रूम में एक क्रीकिंग साउंड था, जैसे हम लोग को उठाया गया, अच्छा, फिर ऐसे ऊपर फ्लोट के आई और हमने देखा सिर्फ हाफ बॉडी। व्हाट? हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी आपने? उस टाइम पे ना बहुत बात उड़ी थी, बहुत दिल्ली में हवा बात उड़ी थी ये वाली कि ना मेहंदीपुर बालाजी से 3 चुड़ैलें भाग के आ गई हैं। हाँ मालूम है। और वो रोटी प्याज मांगती है। सारे घरों के बाहर दिल्ली में मेहंदी वाले हाथ लगे पड़े हैं, सबके घरों के बाहर, सबके अंदर खिड़की है ना, ऐसे दबते दड़ 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 आवाज आती है, रोटी प्याज तो दे। मैंने बोला कौन है? मुनीषा खटवानी जी, कैसे हैं आप देवी जी? आई एम गुड, आप ठीक है? मैं भी बहुत बढ़िया, और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि बचपन में मैं इनको देखा करता था स्टार न्यूज पे जी। जहाँ पे 3 देवियों का शो आता था, और ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर ही हैं, मतलब जी। एस्ट्रोलॉजर ही हैं। टैरो कार्ड रीडिंग और न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, आप तीनों के आपने क्या क्या बोलते हैं वो फर्स्ट पद्धति पाई हुई है। वो नहीं पता, बट जी ऑफ कोर्स इतना एक्सपीरियंस है, इतना किया है इतने सालों का, ऑलमोस्ट मोर देन 20 इयर्स। तो टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी मेरा मेन वो चीज है, एंड आई थिंक अच्छा रहा है। इट्स बीन अ वेरी टफ जर्नी फॉर मी, लेकिन अच्छा जर्नी रहा है। अरे एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसी चीज है ना, मतलब आपने किसी की प्रेडिक्शन कर दी सामने सही तो सामने वाला बंदा आपके आगे झुक जाता है, बिल्कुल, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिल्कुल, है ना? तो इसलिए बिल्कुल। मैं भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, आपको पता मालूम है ना? मुझे, आपको तो काफी शौक है एस्ट्रोलॉजी जी का। जी जी जब जी। हम फर्स्ट टाइम मिले तो आप यही बात कर रहे थे कि आपका कौन से घर में मंगल है, आपके कौन से घर में शुक्र है। मैं कहा ये क्या बात हो रही है आप? तभी तो अच्छा, हमारी बनी थी ना, बिल्कुल। क्योंकि मैं समझ गया था। देखो मैं बचपन में देखा करता था कि जी, एस्ट्रोलॉजी करती ये हैं मैम, है ना, जी, जी, और मैं कभी फ्यूचर में मिलूंगा नहीं मिलूंगा, तो बचपन में पता भी नहीं था हमको हम कभी इस फील्ड में आएंगे, है ना। जी, जी, जी। वो तो इस फील्ड में आ गया, इस फील्ड में आप मिल गए, और मैं गलती से एस्ट्रोलॉजर की मैंने भी थोड़ी सी स्टडी कर ली, नहीं, नहीं, और आप अच्छी मिल स्टडी गए, है। एंड आई रियली वांटेड कि मैं आपको पॉडकास्ट से बुलाऊं। पहले दिन से मैं सोच रहा था, जी। और आप तो बिग बॉस भी हुआ है। मेरा वैसे जो अभी तक जो सीन चल रहा है वो सारा बिग बॉस वाले लोगों का ही चल रहा है, जी, और अब बिग बॉस भी हुआ है, तो मतलब आपको यहाँ आना ही था, आना ही था, एज मतलब बिग लिखा बॉस हुआ। कंटेस्टेंट भी एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर भी जी, लिखा हुआ था। लिखा हुआ था। यस, डेस्टिन। या सो हाउ वाज योर बिग बॉस? वाओ, मैं क्या बोलूं एक वर्ड में, मैं ये बोलूंगी लाइफ्स मोस्ट डिफरेंट और यूनिक एक्सपीरियंस। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी बहुत टफ था। वैसे मैं इससे टफ शो कर चुकी हूँ, वो है सर्वाइवर इंडिया। अच्छा, टॉप 6 में मैं आ गई। रियली? अभिनव शुक्ला था, करण पटेल था, पायल रोहतगी थी, टिमी नारंग, शिल्पा सकलानी, राजेश खेरा, ऐसे लोग थे शो में, लाइक 11 सेलिब्रिटीज, 11 कॉमनर्स। ओके। लेकिन उसमें 43 डेज हम लोग रहे आइलैंड में, और वहां पे कुछ भी नहीं था, ना खाना ना पीना। हाँ हाँ हाँ, कोई ऐसा हाँ, शो आया था ना जो यस, जंगलों में रहे थे, यस, कुछ यस। टास्क वास्क हुए थे, सोनी पे आता था। एक्चुअली सोने पे आता था इस जंगल से मुझे बचाओ, और स्टार प्लस पे आया सर्वाइवर। तो इंटरनेशनल ब्रांड है ये शो। सर्वाइवर ओह। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बिगेस्ट रियलिटी शोज आज भी है। तो वो ज्यादा मुश्किल था या बिग बॉस? आई थिंक वो ज्यादा मुश्किल था इन टर्म्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, लेकिन बिग बॉस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि इतना पॉलिटिक्स वहां इतना नहीं था जितना यहाँ था। आई थिंक यहाँ पे उधर लोग ऑलरेडी सिचुएशन हालातों से लड़ रहे थे। सो सर्वाइवर में क्या था, इट वाज इंटरनल वोटिंग। तो ना खाना ना पीना ना सोना, हम लोग बीच पे सो रहे थे, हम लोग ऐसे खुली हवा में सो रहे हैं, ठीक है, वो सब ठीक है। यू आर स्लीपिंग विद दिस स्कॉर्पियंस एंड लीचेस, एंड जो बीच पे क्रीपी क्रॉलीज होते हैं, क्रैब्स एंड एवरीथिंग।
तो आई थिंक आई एम अ परफेक्ट फिट फॉर खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि मैं ये शो कर चुकी हूँ। ठीक है। तो ऑडियंस देखा आपने, हमारी एस्ट्रोलॉजी ने कितने ही स्मूथली ये बोल दिया मैं नेक्स्ट अब खतरों के खिलाड़ी करूंगी, जैसे कलर्स वाले देखे और इनको बुला ले। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी थी यार, आप बिग बॉस में सबकी एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे थे, जी। टैरो कार्ड खोल रहे थे ना? जी बिल्कुल मैं कर रही थी, और आई थिंक मैंने सबको अपने दिल से गाइड किया। एंड मैंने ये भी सोचा था कि उस टाइम पे जब मैं टैरो करूंगी, एज अ कंटेस्टेंट नहीं करूंगी, उनको वो चीज़ें नहीं बताऊंगी जिनसे उनका नुकसान हो, बल्कि उनके स्ट्रेंथ्स उनको बताऊंगी, उनकी पॉजिटिव चीज़ें उनको बताऊंगी, उनका अच्छा फीडबैक दूंगी, उनका फ्यूचर के बारे में बोलूंगी, बिकॉज ऑलरेडी वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है। प्लस आई थिंक इट वुड बी अनफेयर कि मैं अपने प्रोफेशन से धोखा करूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी कॉम्पिटिटर हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज बेटर दैट आई बी ऑनेस्ट, इवन एट द सेक ऑफ मेरे खिलाफ जा सकता है, और मेरे खिलाफ गया भी। अच्छा, हाँ जी, पूरा धोखा मिला मुझे शो में। आई थिंक बिग बॉस का सेकंड लाइन ही धोखा होता है, बट मुझे पूरा धोखा मिला काफी लोगों से। जिन लोगों का मैंने टैरो किया, जिन लोगों को मैंने गाइड किया, सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे घर से वोट आउट कर दिया। हैं? ये Yes. कैसे लोग हैं यार? ऐसे ही लोग हैं, बड़े बदतमीज हैं यार ये लोग। ऐसे थोड़ी होता है, एक तो तुम्हारी प्रेडिक्शन करो, तुमको अच्छे सजेशन दो और तुम घर से बाहर निकाल दो, वो भी बहुत ही कम टाइम में। और बट यू वर देयर फॉर आई गेस मोर देन 17 days ना? अराउंड 17 डेज। 17 दिन से आप ऊपर रहे हो, और ये शो है ही मेरे हिसाब से आई गेस 30 days नहीं, 6 हफ्ते का है, 6 weeks 6 वीक्स का। उसमें से मतलब आप समझो ऑलमोस्ट हाफ मैंने किया। हाफ सीजन आपने निपटा दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि शॉर्ट सीजन था, ओटीटी का है। बट ये लोगों ने ही मुझे वोट आउट किया, बिकॉज मैं बॉटम 2 में थी सना सुल्तान के साथ, और इन लोगों ने ही मुझे इविक्ट किया, बिकॉज फाइनल डिसीजन बिग बॉस के हाउसमेट्स का था। एंड जब ये हाउसमेट्स का डिसीजन आया, एक्सेप्ट फॉर लव, विशाल एंड सना मकबूल, जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, जिनके साथ ऑलरेडी मेरी अच्छी बनती है, लव एंड विशाल के साथ तो मेरी बहुत अच्छी बनती है, अच्छी बनती है। वो लोग मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली जैसे हैं, तो वो तो इशू नहीं है। मुझे मालूम था कि वो लोग तो स्टैंड लेंगे ही, लेकिन आई वाज सरप्राइज कि जिन लोगों को मैंने इतना गाइड किया, इतना हेल्प किया, जस्ट हमारे तिगड़ी को तोड़ने के लिए, एंड जस्ट वीक कंटेस्टेंट, ये वो जो भी उनकी माइंड में पॉलिटिक्स थे। और मेरे बेस्ट पार्ट इज, जो मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, कुछ क्लिप्स देखे, टैरो के बाद भी मैंने बिचिंग किया है। अच्छा, हाँ, तो मैं सोच रही थी भाई ये तो किसी के नहीं है। बेसिकली क्या है ना, वो टैरो कार्ड ना रीडिंग आपने फ्री में कर दी। बस और बिल्कुल। मुझे इतना पता है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी किसी की फ्री में करने लगते हो या टैरो किसी का फ्री में करने लगते हो, तो वो सामने वाले लोग ना आपको ग्रांटेड लेते हैं और इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जी। कल को ये जब बाहर आएंगे, जिनकी आपने टैरो कार्ड रीडिंग करी है, जब ये जी। बाहर आएंगे, जब इनको जी। पता चलेगा कि मुनीषा किस लेवल की है टैरो कार्ड रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर, तो आएंगे बगे बगे फिर कि प्लीज बिल्कुल। देख दो, हाँ, पैसे ले लो। बिग बॉस के बाद तो सबसे ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन होता है, सबसे ज्यादा मेडिटेशन, सबसे ज्यादा Yes. भगवान, सबसे ज्यादा Yes. एस्ट्रोलॉजी की Yes. जरूरत पड़ती है जी बिग बॉस के बाद। तो ये लोग मुझे लगता है फिर उसके बाद आपको फोन करके बोलेंगे प्लीज हेल्प मी। नो प्लीज हेल्प मी, नो, एंड द आंसर इज नो। नो, मुनीषा विल नॉट डू इट। No, Manisha will not do it, अच्छा। because एक बार बेवकूफ बन चुकी हूँ मैं शो में, एंड सब ने मुझे ये बोला, why were you doing that tarot, why were you... बिकॉज सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मुझे लगा ओके, शो में एज मेरे को भी थोड़ा इन अ वे बेनिफिट हो रहा है, मेरा हम लोग का टाइम अच्छे से कट रहा है, मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ जो मेरा रियल प्रोफेशन से रिलेटेड है। एज इट इज़ मैं इतनी प्रिविलेज्ड हूँ कि मुझे टैरो कार्ड्स लेने गए शो में, तो मैं कुछ जो अच्छा करूँ। हाँ, ये Yes. चीज तो मैंने नोटिस ही नहीं करी। ये बात भी कितनी सही है। आपको बिग बॉस वालों ने अलाउ कैसे कर दिया टैरो कार्ड अंदर लेके जाने के लिए? क्योंकि ना कोई बुक, ना कोई ऐसी चीज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, मे बी उनके मतलब जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला, मतलब मेरे बैग में सडनली मैंने देखा मेरा टैरो है, सो आई डोंट नो व्हाट दे थॉट, मुझे नहीं पता, बट जो भी सोचा मेरे लिए अच्छा ही था, बिकॉज इससे मेरे को काफी नेम, फेम, प्रोफेशन मेरा काफी हाईलाइट हुआ, जो ऑलरेडी हाईलाइटेड था। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक चीज तो मानेंगे, इस शो का माइलेज कमाल का है। माइलेज कमाल का है। यस, मतलब जो आपको रिकग्निशन, नेम, फेम इस शो से मिलता है ओवरनाइट, दैट्स ट्रू। या वो उस चीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो वो उस चीज में मैं काफी ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ। मेरे को गिला शिकवा सिर्फ कंटेस्टेंट से है, मुझे गिला शिकवा किसी और चीज से नहीं है। लेकिन as you know, spiritual people tend to forgive and forget and let go, जिसे हम बोलते हैं let go, surrender, forgive, बड़ा बनो, forgive करो। तो मैंने काफी सबको forgive किया।
कल जब मैं मिलूंगी सबको इधर उधर wherever we meet, तो हाय हेलो अच्छे से करेंगे. मेरे पर्सनल दोस्ती विशाल और लव के साथ हमेशा रहेगी, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट विथ सना मकबूल एंड सना सुल्तान एंड नेजी. उनके साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा था, लेकिन दोस्त जिनको मैं मानती हूँ वो हमेशा विशाल और लव रहेंगे, जिनको मैं भाई और दोस्त मानती हूँ. बाकी जो लोग हैं आपने उनको माफ किया. बाकी माफ किया. अब जैसे आपने बिग बॉस में सभी की टैरो कार्ड रीडिंग करी, जी. सबसे वीक कार्ड्स किसके खुले? वीक तो नहीं, बट कुछ लोगों का फ्यूचर थोड़ा लेट खुल रहा है. ऑब्वियसली वो लोग शो में है तो इनके ग्रह इतने भी खराब नहीं है. बिल्कुल. उनको कुछ तो लक है कि शो तक आए हैं, लेकिन जितना भी का मैंने काफी पढ़ा तो आई थिंक आगे जाके जिनको इस शो से ज्यादा फायदा होगा वो है पीपल लाइक शिवानी, रणवीर शौरी. इन सब लोगों को ज्यादा फायदा. विशाल को बहुत ज्यादा फायदा होगा, लव को फायदा होगा, तो इन लोगों को तो काफी बेनिफिट होने वाला है. और जीतने के आसार किसके लग रहे हैं आपको? अभी तो मैंने चेक नहीं किया है, बट जिस तरह से गेम चल रहा है आई फील दैट आई वुड होप बिटवीन लव विशाल में कोई, या 100% मैं, इवन दो उन्होंने मेरे अगेंस्ट वोट किया, मैं रणवीर जी की थोड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ. शो के अनुसार मुझे लगता है वो काफी फेयरली गेम खेलते हैं. यार रणवीर जी को तो मैंने देखा है, मतलब टीवी पे, हाँ. मूवीज में. हाँ जी. ही इज अ ग्रेट एक्टर. जी. आई गेस ही इज अ डायरेक्टर आल्सो. दैट आई डोंट नो, बट एक्टर कमाल के हैं. थिएटर एक्टिंग उन्होंने करी हुई है, एंड जी. ही इज ऑन अ ग्रुप ऑफ थिएटर आर्टिस्ट, एंड ही इज अ ग्रेट एक्टर. जी. मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इतने, मतलब बिग बॉस ओटीटी में इनको आने की क्या जरूरत पड़ गई. तो इन्होंने एक बहुत फेमस डायलॉग बोला शो में जो क्या? काफी वायरल हो गया कि अगर मुझे काम होता तो मैं यहाँ नहीं होता. सो आई थिंक वो चीज की वजह से, एंड इट वाज अ शॉर्ट सीजन, बट इससे उनको काफी माइलेज तो ऑफ कोर्स ये तो है. 100% he'll come back in the limelight, and रवि किशन ने भी रणवीर शोरे बोला. को आफ्टर कमिंग इन बिग बॉस मुझे लगता है लोग रणवीर के नाम से ही जानना शुरू कर देंगे. Yes. जैसे कि पहले हम उनके कैरेक्टर के नाम से उनको जानते थे, Yes. या फिर बोलेंगे यार इस फिल्म में देखा था. या है ना? आजा नचले में देखा था, ये देखा था, वो देखा था. एंड बट आई थिंक नाउ ही इज मेड हिज ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी. अच्छा एक मिनट, टेल मी वन थिंग. ये हमने आजकल उस पे इंस्टा पे देखी है वीडियोस जहां पे रणवीर शोरे इज रोलिंग समथिंग, टबैको, इट्स ओनली सिगरेट. पर वो तो लोग जो है उसको वीडियो बना के डाल रहे हैं, बाबा जी की बूटी कि बिग बॉस में बाबा जी की बूटी चल रही है. बिग बॉस में ड्रग्स जैसी कोई चीजें नहीं मिलती. बिग बॉस में सिर्फ और सिर्फ सिगरेट्स मिलती हैं. बिल्कुल. और कुछ नहीं मिलता. तो मुझे लगता है वो सिगरेट के नाम पे उनको टोबैको दिया जा रहा है, बिकॉज रणवीर शोरे मुझे लगता है सिगरेट से ज्यादा टोबैको को स्मोक करते होंगे. है ना? रियल टोबैको विदाउट टार एंड जो भी होता है. हाँ, आई डोंट नो. उनका मैं तो कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाती, तो आई डोंट नो, बट हाँ इट वाज अ प्योर सिगरेट जो रोल ऑन सिगरेट रोल करते हैं. ठीक है. अच्छा मुझे ये भी बताओ, ये जो आपके शो पे थप्पड़ बजाया विशाल के, जी आपके सामने ही बजा था ना? जी, मैं वहां थी. क्या व्यूज हैं जरा उसको लेके आप बताना मुझको. जी मैं वहां पे थी. उसी दिन मैं इविक्ट हुई रात को, लेकिन आई वाज देयर फॉर द इंसिडेंट. अनफॉर्चुनेटली, इन द सेंस अनफॉर्चुनेटली जो हुआ मुझे लगता है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एंड मुझे बहुत दुख हुआ विशाल के लिए. देखो, जब ऑफ कोर्स आप शो कर चुके हैं, हिंसा अलाउड ही नहीं है, वायलेंस इज नॉट ओके, एंड वायलेंस इज नॉट ओके अदरवाइज ऑल्सो. लेकिन हमको आइडिया ही नहीं था कि ऐसे कुछ होने वाला है. Right. अरमान जी काफी गुस्से में थे. हमको मालूम था कि अरमान वाज वेरी एंग्री एंड ऑल दैट, बट मैं विशाल उनको समझाने गए. अभी जो उन लोग की बात हुई ये वो, आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द लाउंज जहाँ पे ये थप्पड़ एक्चुअली मिला. मैं गार्डन में थी बाहर. अच्छा. एंड मैं वेट कर रही थी कि इन लोग का कॉन्वर्सेशन खत्म होगा तो आई विल probably ask विशाल की एवरीथिंग इज ओके एंड ऑल दैट. लेकिन उससे पहले ये चाटा पड़ गया उनको, तो हम लोग हैरान हो गए. आई थिंक वी वर जस्ट इन अ स्टेट ऑफ शॉक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट इट वाज जस्ट अ शॉक. पारस, मेरे पास और कोई शब्द नहीं है एक्सेप्ट शॉक. लाइक इट वाज लाइक ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया. हम लोग शॉक थे. एवरी सिंगल पर्सन इन द हाउस वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड. लेकिन जब सब बातें हुई, सब कुछ हुआ, अनिल सर ने हमसे पूछा कि इस शो के अलावा भी आप सोचो, लड़कियों से पूछा, हमारा डिसीजन होने से पहले हम आपको पूछते हैं कि क्या आपको लगता है ये जायज़ है एज अ हस्बैंड. तो हमने यही सोचा कि लोग, मैं भी मैरिड हूँ, तो मैंने कहा मे बी ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, या मे बी गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट, ये हो सकता है कि गुस्सा आ जाए, हो सकता है कि
हाथ उठ जाए, जोश में होश खो बैठते हैं लोग. तो जस्ट बिकॉज रियल लाइफ में वो हस्बैंड एंड वाइफ है, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम लोगों ने एज अ कंटेस्टेंट्स दिया, बाकी तो डिसीजन मेकर्स का ही था जो भी. उस जिस दिन थप्पड़ बजा था हाँ जी. विशाल के, उस जी. दिन आप एविक्ट हुए हो. जी जी ये तो बहुत ही स्टूपिड बात है, टू बी ऑनेस्ट, जी. है ना. मैं जिस बंदे ने थप्पड़ मारा था उसी वक्त उसको शो से बाहर निकलना चाहिए था. क्योंकि जब हमने बिग बॉस किया है, मधुरिमा ने विशाल के पीछे पैन मारा था, उसको निकाल दिया था शो से. ओके. ठीक है. हाँ. यहाँ तो सीधा सीधा मुंह पे थप्पड़ मारा है. और ये मैंने जो फुटेज देखी थी, जी. वो साफ दिख रहा था कि अरमान प्लान करके आया हुआ है. अभी वो किसी ना किसी बात पे कुछ ना किसी बात ढूंढ रहा है कि वो थप्पड़ बजाए. जो मैंने देखा. जी. किसी और के कुछ और सजेशन होगा, कोई बंदा कुछ और वीडियो देख के कुछ और जज कर रहा होगा, पर जो जी. मुझको दिखा कि ही इज वेटिंग कि मैं इसके मारूं. और पहली बात, एक जो जब सबसे पहले विशाल ने जो बात की थी, उसके कान में जो बोला था, वो वाली फुटेज मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे. जी. उसमें उसने ये बोला था, मुझको ये भाभी पसंद है, सुंदर इन अ लगती है. गुड वे. ऐसा In a बोला good- था, हाँ. इन अ गुड वे बोला था. और ये भी बोला कि भाभी सुंदर है, पसंद नहीं हाँ, है. मतलब बोला. ऐसे कुछ बोला था. हाँ. इन उसने अ कुछ- गुड वे. इन अ गुड वे उसने बोलता. उसने ये भी नहीं बोला कि मतलब उसने ये बोला कि कुछ इसमें गंदी इंटेंशन नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ. पर वो तो वीकेंड के वार पे तो उसको इतना बड़ा करके दिखाया गया, विशाल को एक ऐसा बना दिया गया कि वो चमड़ी है. हाँ, कि वो लड़कियों पे ऐसे कमेंट्स करता है. और अरमान ने उसके थप्पड़ मार दिया. और थप्पड़ मारने के बाद भी ही इज स्टिल ऑन द शो. अब सपोज अरमान बैठा हुआ चुपचाप, उसके मन में कुछ नहीं है, ही इज चिलिंग, बैठा हुआ है विदाउट एनर्जी, रिलैक्स कर रहा है. विशाल गुस्सा आता है, विशाल पीछे जाकर उसको मारना शुरू कर दे. बिग बॉस उसको बाहर निकाल देगा ना. यस. उसको क्यों नहीं निकाल रहा अरमान को. बस वही. हाँ, एक दिल में तो है बात. चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है वो जगह आपके लिए थी भी नहीं. जी. क्योंकि जितनी हमारी बात हुई आफ्टर बिग बॉस व्हेन आई कॉल्ड जी यू, जी आपकी हालत बहुत खराब थी. जी. हालत तो खराब थी, स्पेशली द फर्स्ट 1 वीक. मुझे बहुत टाइम लगा द फर्स्ट 1 वीक टू कम इनटू माय ओन नॉर्मल, जैसे बोलते नॉर्मल सेल्फ तो अभी भी पूरी तरह से नहीं हूँ, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि मैं 80-90% मच बेटर हूँ. बट फर्स्ट 1 वीक ना कोई मुझे पहचान ही नहीं पा रहा था, बिकॉज मैं कहीं प्रेजेंट ही नहीं थी मेंटली. यू नो, लाइक मैं मेंटल में उधर ही थी शो में. मैं मेंटली उधर ही थी. एंड मुझे लगता है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं माइक देख रही हूँ, यू नो, लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ माइक नेक्स्ट टू माई बेड. वो एक साइकोलॉजिकल वो चीज हो गया था. प्लस मैं भी सोची आज क्या टास्क होगा, आज ये होगा. इट वाज ऑल दैट. तो मैं ना बाहर आके भी बिग बॉस की वर्ल्ड में जी रही थी बाय डिफॉल्ट. वो By होता default. है. ऑफ कोर्स होता है. मैं आपसे Yes. पूछ नहीं पाता, मैं सबसे पूछता हूँ कि बिग बॉस के बाद एंजाइटी डिप्रेशन हुआ. यस. लेकिन पर- थोड़ा एंजाइटी हुआ, थोड़ा हम्म. डिप्रेशन भी हुआ. आई हैड अ टफ टाइम फॉर 1 वीक. लेकिन 1 वीक के बाद आई थिंक मैं अपने आप को विथ माई स्पिरिचुअल हेल्प एंड एवरीथिंग, मैं अपने आप को संभालने लगी. एंड अपने आप को नॉर्मल, ये मतलब आई स्टार्टेड नॉर्मलाइजिंग माई थिंग्स, अपॉइंटमेंट्स करने लगी, ये वो कब सब करने लगी, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो एंड आई गेट बैक. आपको तो पता ही है जब आप शो में जाते हैं कि एनर्जीज आपकी खराब हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड स्पेशली फॉर स्पिरिचुअल पर्सन तो और ज्यादा खराब हो जाती है. तो डेफिनेटली नेगेटिविटी उस शो में मेरे लिए कंटेस्टेंट वाइज था. एज अ शो इट वाज फैंटास्टिक. हाँ. लेकिन एज अ जो कंटेस्टेंट्स थे उनके साथ मेरा प्रॉब्लम्स हो गए थे. अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट कंटेस्टेंट्स, क्योंकि इस बार कंटेस्टेंट्स को बहुत बैश किया जा रहा है जी. कि 2-3 को छोड़ के बाकी तो सब ही वो हैं जो लोग बोलते हैं. मैं नहीं बोलूंगा, कल को मुझे फालतू बोलने लग जाएंगे हाँ. लोग. सो कंटेस्टेंट्स का मैं यही बोलूंगी कि एवरीबडी हु केम दे केम अपने मेरिट पे आया जो भी है. लेकिन आई वुड से जो पर्सनालिटी, जो नेचर, जो क्लास मेरे से नहीं मैच किया काफी. मैं यही बोलूंगी. और हैविंग एनी क्लास. राइट. क्लास मींस इन लोग के सना भी तो अच्छी थी. सना मकबूल. यस, मेरे या. साथ अच्छी थी. हाँ. और उसके अंदर क्लास है. बट व्हेन आई से क्लास आई मीन एक लेवल जो आप नहीं गिरते हो शो में. मतलब मैं नहीं गिर सकती उस लेवल Right. तक. मे बी दैट्स व्हाई आई कुडंट इवन फाइट एंड सस्टेन. मैं अपने डिग्निटी और वो सब मैंने मेंटेन किया. एंड नॉट जानबूझ के, मैं ऐसी हूँ नहीं. तो जितना मैं कर सकती थी रियल लोगों को, मेरा जब मैं बाहर आई एवरीबडी टोल्ड मी हाउ मच दे लव मी बिकॉज दे फेल्ट दैट आई वाज वन ऑफ द मोस्ट रियल कंटेस्टेंट्स ऑफ द शो. तो आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल. मैं यही बोलूंगी शो के लिए, मेकर्स के लिए, आई एम वेरी थैंकफुल. मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला पारस, बिकॉज आप जो भी बोलो ये ब्रांड बहुत बड़ा है.
बिल्कुल। सो तो अब बिग बॉस में जाके जैसे हम टैरो कार्ड आपने किया है, तो टैरो कार्ड करने के लिए भी आपको एनर्जीज की जरूरत पड़ती है ना, जी। एंजल्स आती हैं आपको बताती हैं, जी तो बिग बॉस घर के अंदर एंजल्स आ गई थी क्या? नहीं एंजल्स नहीं आ गई थी। इनफैक्ट कई बार मेरे एनर्जीज डिस्टर्ब होती थी। मैं कई बार दिन में 1 या 2 रीडिंग ही कर पाती थी, कई बार नहीं भी करती थी। हाँ, कई बार मैं बोलती थी आई एम हैविंग एंड यू नो आई हैड अ मेंटल ब्रेकडाउन इन द शो क्यों हुआ आपको पता है? नेगेटिविटी से। नेगेटिविटी तो छोड़ो, वो लोगों की क्या ही नेगेटिविटी होगी। सबसे बड़ी चीज आप तो करते हो, वास्तु भी करते हो क्या थोड़ा बहुत? नहीं, मेरे को वास्तु का ज्यादा अच्छा, मुझे नॉलेज नहीं वास्तु है। की भी नॉलेज है, मैं थोड़ी थोड़ी सबकी नॉलेज रख रहा हूँ, है ना, सब जी कुछ जी कर रहा जी हूँ मैं। जी जी तो बिग बॉस के अंदर ना वास्तु थोड़ा सा बिगाड़ के रखते हैं, कलर्स थोड़ा बिगाड़ के रखते हैं कि जैसे लोग चिड़चिड़े रहे, नींद कम आए, नींद कम आएगी तो क्या होगा, बंदा चिड़चिड़ा उठेगा, बदतमीजी करेगा, जी जी लड़ेगा, तो जी वो एक क्राइटेरिया है उसका। तो वहां पे एनर्जीज कभी भी आपकी अच्छी हो नहीं सकती। करेक्ट। या तो अगर आप बाहर बैठे हो गार्डन में बैठ के यू विल गेट ऑल द एनर्जीज, पर गार्डन घर में के अंदर गार्डन में पीस था। गार्डन में पीस मिलेगा आपको, यस पर कभी भी घर के अंदर आपको पीस नहीं मिलेगा। आपका दिल यहाँ पे रहेगा और ऐसा डर डर सा लगता रहेगा हाँ, कि कुछ कुछ घबराहट। कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ होने वाली, कुछ Yes. गड़बड़ होने वाली है। सो मेरे को काफी एक दिन मेंटल फुल 24 आवर्स मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था और मुझे लगा मैं कहीं जेल में फंसी हूँ। मैं इमेजिन कर रही थी कि मेरे को लोग खाए जा रहे हैं। आई डोंट नो, मेरे थॉट्स वो ऑल सो डिफरेंट। मेरा एक्चुअली उस दिन 24 आवर्स के लिए प्रॉपर जो आई डोंट नो कितने सालों बाद मेरा ऐसा ब्रेकडाउन हुआ होगा कि मैं एकदम पूरी तरह से ब्लैंक हूँ शो में। एंड आई क्राइड एंड आई वाज लो एंड सब लोग मुझे बोल रहे थे, स्पेशली दोज हु केयर अबाउट मी, लवन मनीषा जी आप ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, आप कुछ तो बोलो, आप कुछ तो बात करो, आप कुछ। मैंने कहा नहीं, मैं लॉस्ट हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं लॉस्ट हूँ, मैं लिटरली ब्लैंक थी। एंड उस दिन दैट फुल नाइट आई हैड नॉट स्लेप्ट। मैं पता नहीं अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे एंड आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। सो 24 आवर्स मेरा प्रॉपर मेंटल ब्रेकडाउन था। फिर मुझे एक क्लेंस करना पड़ा खुद को शो में। अभी क्या कर सकते हैं, तो मैं माइंड बॉडी और सोल क्लेंस किया। माइंड को कैसे क्लेंस किया कि नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रही। बॉडी को कैसे क्लेंस किया, फास्टिंग किया, एक ही टाइम खाना खाया। उसमें भी लोगों को तकलीफ था, वो लोग बोल रहे थे कि ये नॉमिनेशन से बचने के लिए व्रत रख रही है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। और जब व्रत रख हाँ, एक टाइम खाना खा के व्रत होता है क्या? हाँ, मतलब व्रत तो मतलब फास्टिंग में ऐसे क्या फास्टिंग होता है क्या, ये 100% नॉमिनेशन के लिए फास्ट रख रही है ये वो। ये कंटेस्टेंट्स बोल रहे थे आपको? जी जी, मेरे को नहीं, मैंने क्लिपिंग्स में देखा, मेरे पीठ पीछे बोल रहे थे। कौन कौन थे वो? मुझे याद नहीं। आई थिंक दीपक ने बोला, रणवीर ने बोला, ऐसे लोग बोल रहे थे ऐसे थोड़ी क्लेंस होता है। बट जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है, जिस चीज का स्पिरिचुअली आपको नॉलेज नहीं है कि माइंड बॉडी सोल कैसे क्लेंस होता है, अभी तो आपको कमेंट ही नहीं करना चाहिए और आपको तो खुश होना चाहिए। मैं तो आपका राशन बचा रही हूँ, एक जन का खाना कम हो रहा है दिन में और ब्रेकफास्ट में। वहां पे किसी चीज पे तो मुद्दा बनाना है ना, तो हाँ, तो- मुनीषा खाना नहीं खा रही, किसी बात पे मुद्दा बनाते हैं, कोई बात नहीं। इट्स जस्ट दैट फास्टिंग कर रही है, अपने को बचाने के लिए कर रही है। हाँ जी। हो सकता है टोट के कर रही है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। जब मैंने वो नजर उतारा लव और विशाल और सना मकबूल का, अच्छा। उसकी भी कितनी बड़ी बात हो गई अच्छा, कि ये कोई टोटका कर रही है, कि अपने सेलेक्टेड लोगों का नजर उतार रही है। तो मुझे सेलेक्टेड लोगों का ही उतारना आपको भी था। ना नमक नमक यूं यूं करके फूक के ऐसे फेंकना था उन पे, डरा देना चाहिए था उनको। I बोला swear. तो तुम भस्म हो जाओगे अभी अभी। ये लोग बाहर आके फिर लोग मेरे से डरते। बट या इट वाज लाइक वेरी लाइक स्टूपिड, लाइक सिली हाँ। थिंग्स पे ये लोग यू नो मुद्दा बना रहे थे। अच्छा, जब आपको बिग बॉस का फोन आया था फर्स्ट टाइम, जब आप बिग बॉस के अंदर गए थे, जी, जिस तरीके से वो लेके जाते हैं, मजा आया था? मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा फ्रैंकली बताओ ना थोड़ा स्पीकिंग। उसके बारे में, कैसे करते क्या क्या? तो वंस आई वेंट इन, आई मीन जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट व्हेन यू स्टे इन द वैनिटी वैन, पहले तो आपके सारे सामान का चेकिंग होता है, सब मास्क टेप लगाते हैं, जो सामान नहीं, मतलब जो थोड़ा ब्रांड्स हैं। डिटेल में बताओ ना, कैसे चेकिंग होती है, क्या क्या चीजों की चेकिंग माय होती गॉड, है? एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड। मैं बताता हूँ, मे भी शायद ये शर्मा रही होंगी बताने में। अंडरवेयर के अंदर भी हाथ ऐसे मार के देखते हैं कि कुछ आप कहीं उसके अंदर छुपा के लेके तो Correct. नहीं जा रहे। करेक्ट। सॉक्स में आपके हाथ मार के देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जी। अंदर कोई पॉकेट तो नहीं, कुछ डाला तो नहीं, कोई ड्रग्स तो नहीं, कोई कुछ तो नहीं, फोन तो नहीं, कुछ भी So these मतलब things- डेप्थ में चेकिंग, डेप्थ में चेकिंग होती हाँ। है। देन उसके बाद जब मैं गई अंदर, ऑफ कोर्स दे फुल्ली ब्लाइंड फोल्डेड मी, पता ही नहीं था हम कहाँ जा रहे। गाड़ी में पहले लेके गए, फिर हाथ से धीरे 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 उतार के, मतलब पूरा यू कंप्लीटली ब्लाइंड फोल्ड। एंड ऐसा नहीं कि तुम नीचे से थोड़ा देख सकते, वो वाला ब्लाइंड फोल्ड हाँ। नहीं,
वो थिक वाला ब्लाइंड थिक फोल्ड वाला blindfold. जिसमें मतलब लिटरली कुछ नहीं दिखता है, मतलब एकदम ऐसे अब लग रहे हो आप अंधे हो। मैं तो एक स्टेप भी नहीं देख पाई नीचे, एंड इट वाज रियली दिस थिंग। एंड एंट्री से पहले हमको थोड़ा 1-2 मिनट के लिए खड़ा करते द्वार से पहले, यू नो, वो बिफोर बोलते द हैं डोर। ना, बताते हैं आपको। हाँ, कि एंट्री होने वाला है, वो आपको ब्रीफ भी करते हैं, आपकी एंट्री होने वाली है, 1 मिनट है या 30 सेकेंड्स है, 10 सेकेंड्स टू गो, ऐसे करके फिर ऐसे धम से दरवाजा खुलता है, एंड यू नो यू हैव एंटर्ड द बिग बॉस हाउस। Oh my God, what a feeling. दैट फीलिंग वाज What a सुपर। feeling. आपने मुझे ये बात बोल के मुझे मेरा वाला याद दिला दिया। हाँ जी, वो फीलिंग सुपर्ब था। और ऐसे लोग इतना प्यार से मिलते हैं फर्स्ट, हाय आई एम सो एंड सो, है ना? हाय आई एम सो एंड सो, हाय लवली टू मीट यू, हाय, ऐसे हग करते, इतना प्यार वाला I know. फर्स्ट डे। हाँ, प्यार वाला First, second day वाला। प्यार वाला माहौल था। एंड सब कुछ बहुत, सब लोग सही थे, हेलो हेलो हेलो, प्यार से मिले, हग किया, सबने प्यार से मिले। द ओनली पर्सन आई न्यू फ्रॉम आउट वाज सना मकबूल। एंड अब मैं सना सुल्तान को फोन पे मैं बात कर चुकी हूँ 1-2 बार। अच्छा, तो टैरो कार्ड रीडिंग कराई होगी आपसे? हाँ, टैरो। ठीक है। सो दैट्स हाउ आई नो हर। ओके। बाकी आई डिडंट नो एनीबॉडी, एवरीवन एल्स मेरे लिए नए थे। एंड दैट्स इट। एंड आई थिंक दीपक जी को मैं स्टार न्यूज़ में 1-2 बार आई हैव सीन हिम बिकॉज ही वाज विद स्टार एट दैट टाइम। ओके। तो मेरी हाय हेलो वो टाइम पे हुई, बट ऐसे जानते नहीं थे। ओके। हाँ, उन्हीं सना मकबूल को मैं जानती हूँ कॉमन फ्रेंड सर्कल की वजह से एंड ऑल दैट, सो आई न्यू हर। What about this वड़ा पाव गर्ल का तो बहुत बार हुआ बना था कि उसको क्यों ले लिया, कैसी ये न्यू, आपको कैसी लगी वो रियल में? रियल में नहीं, मुझे नहीं जमी वो। नॉट अ नाइस गर्ल? इट्स नॉट अबाउट नॉट अ नाइस गर्ल, उसके कुछ मतलब बिहेवियर पैटर्न मुझे नहीं समझ में आया। इनिशियली 8-10 दिन मेरे साथ सबके साथ अच्छी थी, ठीक थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आई थिंक उसका नेचर जो था बहुत ओवर सेंसिटिव, बहुत डिफिकल्ट, बहुत लाइक चीज में। कौन सा ग्रह खराब होगा उसका? आई थिंक उसका राहु और चंद्रमा तो डेफिनेटली खराब है। और सूर्य, मैंने उसको बोला कि सूर्य आप नंबर 1 लड़की है, तो घमंड इज सूर्य का नेगेटिव होता है, टू इगोइस्टिक, आपको तो जानते ही है घमंड। तो मैंने कहा ये घमंड ही आपके खिलाफ जा सकता है, तो वो ही हुआ, घमंडी गया खिलाफ। एंड घमंडी जो शो में वो दिखी तो evict मुझे हो लगता है गई। उसका बुद्ध भी बहुत खराब है, क्रिएटिव नहीं है बिल्कुल भी। उसकी जबान में वो जबान पे Yes. राहु बैठा हुआ है, हाँ, वही बड़बड़ाया जा रहा है। यस, Illusion दिया जा रहा है लोगों को। बड़बड़ा विदाउट इवन थिंकिंग। और मैं यही बोलूंगी कि आई डिडंट फाइंड हर एनर्जीज वेरी गुड। हाँ। मतलब मेरे को उसकी एनर्जी नहीं समझ में आई। प्लस मुझे लगता है कि वो इतना कंफ्यूज थी शो के अंदर भी बाहर भी, किसके साथ अलायंस मतलब बनना है। मैंने तो नहीं देखा, तो जैसे हम स्क्रॉल करते हैं जी, इंस्टाग्राम जी, चलते फिरते, जी। आप दिखे हो, विशाल दिखा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, या अरमान दिखा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, या वड़ा पाव तो दिखी नहीं, जिसके लिए इतना हुआ हो रहा था कि वड़ा पाव को क्यों ले लिया, ये कैसी कास्टिंग है। हाँ जी, बट आई वाज लाइक कि यार उसने की मेहनत बेचारी ने, जो भी है यस यस हवा बनाया, और आगे बहुत से लोग हवा बनाने की कोशिश करते हैं बिग बॉस आने से पहले, यस पर यस नहीं पहुंच पाते बिग बॉस। Yes. वो पहुंच पाई है और तुम लोग उसके बारे में बात कर रहे हो, शी हैव अचीव्ड इट, यस। पर शो में आके नहीं कुछ कर पाई। नहीं, कुछ नहीं कर पाई। एंड में जो उसने किया ड्रामा वामा, क्या मतलब था? हम्म। अभी देखो मेरे बाद इमीडिएटली एविक्शन था उसका विद इन हार्डली 1 वीक। सो मतलब ज्यादा टिक नहीं पाई। और मुझे लगता है कि जितना भी मैंने किया आई डिड प्रीटी ओके। अंदर वड़ा पाव बनाए कि नहीं? नहीं, वो सामान ही नहीं था राशन में, मंगवाना था ना। राशन इतना कम था, यू नो ना हाउ इट मेरे इज। सीजन में होती है, मंगवाता बिग बॉस अरे लोगों से। राशन का बड़ा लफड़ा था, खाने क्या पीने। ब्रेड फ्रूट्स तो दे रहे थे ना आपको? नहीं, कुछ भी नहीं, क्या? लग्जरी नहीं था इस बार, बिल्कुल नहीं था, ब्रेड नहीं था। आई मीन मेरे जाने के बाद आई थिंक कुछ लग्जरी आइटम्स मिले उनको बाद में, लेकिन फर्स्ट 3 वीक्स तो कुछ भी नहीं था। बेसिक ही चीजें थी, बेसिक। आपने खाना वाना बनाया अंदर, कुकिंग? नहीं, मेरे को कुकिंग ही नहीं आती, तभी तो क्या मेरे को बात आउट कर रहे हो किया। यार? मेरे को कुकिंग ही नहीं आती तभी है। बाहर कर दिया उन्होंने। हाँ, तो मैंने बोला ना कि अरमान बोला ना ऐसे तुम बाथरूम नहीं धोते हो। मैंने कहा मैं बाथरूम नहीं धोऊंगी, मैं बर्तन कर लूंगी, तो कुकिंग भी नहीं आती है, ये वो। ऐसे जब मैंने काम किया ही नहीं है लाइफ में, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जिसमें ये सब जरूरत ही नहीं थी। अभी ऑलवेज हैड स्टाफ एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए अरे ये स्पॉइल ब्रैट है, ये वो है, ये वो। अरे यार छोड़ो यार। अभी नाउ द पॉइंट इज कि अभी जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, अगर मैं आपसे 10% भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज हूँ, यू कैन नॉट कंडेम मी फॉर दैट। ये मेरी गलती थोड़ी है। राइट, आई एम ब्रॉट अप लाइक दैट। या ऑफ कोर्स। मतलब आप किसी को ये थोड़ी बोल सकते तो आपने किचन में क्यों नहीं गया? अरे मेरे को नौबत ही नहीं आई, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी।
ना मेरे घर में वालों से प्रेशर था, ना मेरे इन लॉ से प्रेशर था, किसी से प्रेशर नहीं था. मैं अपने काम में ही व्यस्त हूँ. I am totally into my tarot and spirituality and totally into my puja part and my readings and astrology and my Tata Play show and my reality shows and my prediction. हर बार कुछ ना कुछ शूट करती रहती हूँ prediction का, कोई ना कोई आता है, फिर monthly prediction, ये वो फुल टाइम मेरा इसमें जाता है. मैं कहाँ बैठ के रसोई संभालूं? सही बात है. Sorry बात to तो say, सही है. I'm not saying कि जो लोग जो लड़कियां करती है, hats off to them, लेकिन मैं नहीं करती हूँ. नहीं सही है, क्योंकि काम भी तो मैटर करता है ना भाई. हाँ, और मेरे एनर्जीज मैं उस दिशा में डालती हूँ. हाँ, मेरे को स्पिरिचुअली कोई बात बोलो, आप मेरे से स्पिरिचुअली कोई बात बोलो, वो चीज जो हर कोई नहीं कर सकता है. कुकिंग और क्लीनिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल चीजें आप मेरे से टैरो से बात करो, एस्ट्रोलॉजी से बात करो, स्पिरिचुअल चीजें से बात करो, रामायण से कुछ लेकर बात करो, ये सब चीजों में मेरा शौक भी है और मेरा नॉलेज भी है. अच्छा, और मुझे भी ये बताओ, आपके सीजन में आए हैं अनिल कपूर सलमान खान की जगह. जी. आर यू सैड अबाउट इट? बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, पहले मैं थोड़ी सैड तो नहीं थी, बट ऑफ कोर्स सर की भी मैं फैन हूँ. अनिल कपूर जेन्युइनली मिस्टर इंडिया मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. मैं सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैं खुश थी कि इतना बड़ा नाम भी उनको लाइक नॉट रिप्लेस बट इस सीजन में आ रहे हैं. आई ऑनेस्टली फर्स्ट मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि पता नहीं कैसे होगा सर के साथ, लेकिन सर इज टू स्वीट, लाइक ही इज वेरी नाइस. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. नो, दैट ही इज स्वीट. सलमान सर इज अपफ्रंट. नो, अनिल सर मुंह पे बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है. और क्या है ना, सलमान सर से लोग डरते भी बहुत है. हाँ. कि इनसे पंगे नहीं लेने के, जबकि मेरा पंगा हुआ उनके साथ, पर एवरीथिंग इज फाइन. वो उसी वक्त ही ठीक हो गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं सही बात कर रहा हूँ, मैंने कोई गलत बात नहीं करी. पर व्हेन सलमान सर इज देयर ना, तो जब फ्राइडे को एपिसोड जब होता है, सैटरडे संडे का शूट, जी, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सबकी फटी होती है. हमारी भी अच्छा भी किया होगा ना हफ्ते में कि हाँ वी हैव डन नाइस दिस वीक, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सलमान सर कुछ नहीं बोलेंगे, उस टाइम ही हमारी फटी. No, but I must say, मेरा personal opinion, I loved Anil sir, and I think people have really accepted him. वो कड़क भी है, sweet भी है, प्यार, but real life में मतलब जितना भी उनका एनर्जी मैंने पढ़ा, he is amazing. तो मैं बोलूँगी कि I am blessed कि मैं इतने हिट सीजन में मैं शामिल थी. मैं यही बोलूंगी. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक अनिल कपूर स्टार्स आर अमेजिंग. ग्रे उनके बहुत कमाल के हैं, वैसे भी ऑरा उनका अच्छा है, एनर्जी उनका अच्छा है, फिटनेस लेवल उनका अच्छा है, और उनकी वाइब बहुत अच्छी है. एंड सर इज अ वेरी नाइस पर्सन. जितना भी मैं उनसे इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, आई रियली लाइक हिम, एंड मैं मिलने के बाद और बड़ी फैन हो गई हूँ. आई लव सर. really. I met him, हम बिग बॉस में मिले थे ना, बिग बॉस में ही आए थे. अच्छा. तो मुझको तो अनिल सर स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थे. बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे उनकी बड़ी क्यूट लगती है. but he's too very nice, और मुझे लगता है sir is doing a great job. Or he's done a great job rather. हाँ जी. लास्ट क्वेश्चन है बीबी का. हाँ जी, बोलिए. अच्छा, बिग बॉस का आपने वो देखा, BIGGBOSS? यस. न्यूमरोलॉजिकली कुछ देखा आपने इसका कि क्या नंबर बनता है? नहीं, न्यूमरोलॉजिकली नंबर नहीं मालूम, बिकॉज मैं वो नंबर पे नहीं जाती हूँ. न्यूमरोलॉजी पे मैं ये देखती हूँ कि बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ पे कौन सा नंबर आता है, बट मैं नेम चेंज या स्पेलिंग चेंज नहीं करती हूँ. अच्छा. वो मैंने पूरी तरह से, जो चीज में मैं 100% क्या बोलते हैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं उस चीज को पूरी तरह से अपनाती हूँ. मैं बेसिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ. जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो 24 जून है, तो आपका बर्थ नंबर 6 पे आता है. 6 मतलब वीनस या शुक्र, तो शुक्र पे क्या क्वालिटीज होते हैं. हाँ, ऐसे मैं करती हूँ. बट आई नो द GG इज न्यूमरोलॉजिकली डन. GG इज न्यूमरोलॉजिकल डन, प्लस इसका एक सीधा मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. हाँ जी. ये मेरी कैलकुलेशन है, किसी ने बोला नहीं है कि ऐसा ही है, ऐसा है नहीं, ये मेरी कैलकुलेशन है. मैं मेरा देखने का नजरिया है बिग बॉस के नाम को जी. बिग बॉस इज अ शो ऑफ, बाहर का शो है, इल्यूमिनाटी का शो है. एक आंख दिखती है हमें हमेशा. जी. बी दिखता है 8. हाँ. आई. हाँ. एक नंबर. हाँ. G is 66. हाँ. तो 8166 कितना हो गया? 9166. 15 plus 6 is 21. हाँ. तो हो गया 3. बॉस 8055. हाँ. B is 8, O is 0, S is 55. जी. तो 8 and 55 कितना हो गया? 10 18. हाँ. 1 and 8 is 9. तो क्या नंबर है? 3 और 9.
वाओ, तो उसमें 3 भी यूज हो रहा है, 9 भी यूज हो रहा है और 6 वैसे भी मैं भी कहीं नंबर नहीं 9 हूँ। हाँ 9 नंबर वैसे तो मंगल का होता हाँ है, जी, हाँ जी। पर अगर हम 369 जो वो डिजिट्स एक आई नो, आई में नो, माना जाता है, आई नो, स्पेशली 666। 666 जी, सैटर्न का जिसको नंबर, हम इस सेटन का तरीके से नंबर, बोलते हैं, सॉरी मैं इस हमेशा तरीके हाँ इस तरीके से बोलते हैं जी जी 666। 666 करेक्ट। आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज मैं है। देखो ना 888 888 भी करा रखा है मैंने। वाओ, हाँ, अमेजिंग। पहले मैंने इसको 888 करवाया हुआ था, और लेकिन डबल ए फिर डबल उसके ए। बाद किसी ने बोला 3 अट्ठे नहीं होने चाहिए, जबकि 8 3 24 बनता है, तो 2 + 4 = 6। शुक्र में अपना हाई करके बैठा हुआ था। हाँ जी मेरा शुक्र ऑलरेडी बहुत हाई है, 12वें घर का शुक्र है मेरा। जी। तो मुझे किसी ने बोला एक और 8 बनवा, तो उससे क्या होगा, तेरा 5 नंबर बनेगा, तेरा बुध अच्छा होगा, जो कि क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। बातचीत में भी आप बहुत बहुत अच्छा बात करते हो जी, जी। पारस। आई थिंक मैंने कनेक्टेड विथ यू, मुझे आपकी मतलब बातचीत में ही मुझे ऐसा मैं अट्रैक्ट हो गई कि यार ये बंदा बहुत अच्छी बातें करता है। एंड मेन थिंग, आपको स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रो का इतना नॉलेज है, इवन एज अ हॉबी अगर मैं बोलूं, इतना नॉलेज एट योर एज एंड इन योर प्रोफेशन, बीइंग एन एक्टर, बीइंग इनटू दिस मीडिया लाइन एंड ऑल, इट्स अमेजिंग। हाँ, यार मुझको बहुत पीस मिलता है, मुझे नॉलेज लेके बहुत पीस मिलता है। आप मुझे ना स्पिरिचुअल फालतू, भी है। हाँ, मुझे फालतू लोगों से मिलके मजा नहीं आता। वो बिचिंग करते हैं, लड़कियों की बात करेंगे या तो किसी लौंडे की बात करेंगे कि ऐसा कर दिया उसने, इन्होंने वैसा कर दिया, इसकी माँ की, उसकी बहन की। मुझे वो वाइब चाहिए ही नहीं। मैं पार्टीज जाना पसंद नहीं करता, क्लबिंग जाना पसंद नहीं करता, दारू पीना पसंद नहीं करता। सिर्फ मेरे बर्थडे पे आ रहे हो। मैं आपके बर्थडे पे तो आ रहा हूँ फॉर श्योर, पर मुझको पसंद नहीं है। जैसे आपने मुझे आरती की शादी में भी देखा था, ना मैं कुछ खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ, मैं Yes. अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ एक कोने पे, या क्योंकि मेरा ऐसे ही है। मतलब आई डोंट लाइक, मुझे ये कि मेरी वाइब अब कोई खराब ना करे। बहुत मुश्किल से ठीक करी है मैंने, मेडिटेशन कर करके, भगवान को याद कर करके। और क्या होता है ना, ये जो अच्छी चीजें होती है ना, एक गंदी चीज आएगी ना, फट से चीजें खत्म हो जाती हैं। दैट्स ट्रू। ऑरा और वाइब डिस्टर्ब हो जाती है, आप अलग ही इंसान दिखने लगते मैं अब हो। आपको 2 चीजें बताता हूँ अपना ऑरा ठीक करने के लिए। हाँ जी, मेरे उपाय, पाला छाबड़ा बता रहे, देवी जी को हाँ उपाय। जी, हाँ जी, कितनी बताइए बड़ी भाई। बात है ये तो। प्लीज बताइए, आई एम ठीक है। ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। हाँ, नमक वाले पानी से नहाना, आपको पता है कैसे नहाते हैं? जी जी, बाल्टी में डाला, लाइक आफ्टर टेकिंग द शावर, यस, शावर लेने के बाद मैं एंड में, ऑलरेडी रॉक सॉल्ट बात लेती हूँ रोज। हाँ, बस ये एक चीज। और आपका जैसे चंद्र दूसरे घर पे बैठा है, ओह माय यू आर अ गॉड, सेजिटेरियस, यस, तो वो धनुराशि 8वें घर को भी देखता है। उसकी जी वजह से एक तो आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, जी। ठीक है। और आपके जो चंद्र जहां बैठे हैं, उसकी वजह से मुझे अब ऐसा लगता है कि आपको विष्णु भगवान को ही पूजना चाहिए, आपको बालाजी फिर से जाना चाहिए। मैं विष्णु भगवान को ही पूछती हूँ, मेरे इष्ट देव या है तो आप वो। बालाजी चले जाओ, या तो आप वृंदावन चले वो जाओ। मैं बालाजी तो जाऊंगी बहुत हाँ, जल्द। मेरा, आपकी एनर्जी सारी ठीक हो जाएंगी। मेरे को मालूम है। हाँ, मुझे पता और है। जितना जल्दी हो सके ना चलो जाओ। हाँ, थोड़ा मैं इससे आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे हस्बैंड आए और उनके साथ मैं एक ट्रिप प्लान करूँ बर्थडे के बाद फिर अब जाओगे ना। बर्थडे से पहले। अभी आप जैसे, चलो अभी हमारी सारी बिग बॉस की बातें खत्म हो गई, जी, अभी मुझे आपसे बातें करनी है जो कि मैं सबसे करता हूँ, भूतों की। भूत का कुछ एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? हुआ है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। बताओ। अच्छा, सुनना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं 13 साल की थी एंड Okay. जस्ट आई वाज 13 और 14, और हम लोग का एक स्कूल ट्रिप हुआ था। एंड इंडोनेशिया में मैं वहाँ पली बड़ी हूँ, अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। ये जब हम लोग स्कूल ट्रिप पे गए तो हम लोग एक बीच पे गए थे। तो मैं, हमारे टीचर्स और जो भी आए थे, उन्होंने बोला कि हम ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर्स अहेड डू नॉट क्रॉस का वो लाइन, जैसे हम पुलिस का वो देखते हैं ना, डू नॉट क्रॉस, डू नॉट हाँ, क्रॉस, ठीक है। तो वहां पे तो हम लोग ऐसे क्यूरियसली बोलते थे कि क्यों, तो हमने तो बहुत कहानी सुनी है उस बीच का, तो उन्होंने बोला आपको ये बीच हॉन्टेड है। अच्छा, बीच भी हॉन्टेड होते हैं? हाँ, बीच हॉन्टेड है, ये एरिया हॉन्टेड है, ये बीच हॉन्टेड है। तो हम लोग का ओवरनाइट कैंप था। तो हमारे रूम में एक क्रीकिंग साउंड था, मतलब पंखा का की। तो मैं ना इरिटेट हो रही थी रात को, अच्छा, क्योंकि रात को 3 या 4 बजे, तो मैं और मेरी फ्रेंड सो ही नहीं पा रहे थे। हाँ। क्या ये की। एक तो सुबह से 6 बजे से उठे हुए हैं, 5 बजे से उठे हैं, नेक्स्ट डे 6 बजे वापस जाके वो पूरा बैच देखना है, तो हम सो ही नहीं पाएंगे। तो उसने बोला चल मनीषा, एक काम करते हैं, हम थोड़ा वॉक पे जाते हैं। ऐसे ठीक है, चलो वॉक पे चलते हैं, बिकॉज ऐसे की में तो वैसे ही नींद नहीं आने वाली, और पता नहीं ये क्रीकिंग कहाँ से आ रहा है। इट वॉज वेरी इरिटेटिंग, जैसे हम लोग को उठाया गया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बाकी लोग मस्त मगन सो रहे, सिर्फ हम दोनों को ये आवाज सुनाई दे रही है कि हम लोग बीच पे थे। तो बीच पे ऑब्वियसली कॉटेजेस थे,
कॉटेजेस में सिर्फ पंखे थे, हम लोग को एसी वगैरह कुछ नहीं था। तो इवन दो आई वाज इन अ वेरी हाई स्कूल एंड ऑल, लेकिन वो ट्रिप पे हमारा लाइक अ कैंपिंग ट्रिप था, लाइक टू स्टडी द केव्स एंड ऑल। तो हम लोग चलते गए, तो हम लोग को वो डू नॉट क्रॉस लाइन पे फाइनली हम 3 किलोमीटर आगे चल के हम वहां तक पहुंच गए। अच्छा। तो फिर हमने बोला कि से चले क्या, तो मैंने कहा नहीं ये हमको बोला गया है हॉन्टेड है। क्या हॉन्टेड कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, ये रबिश, हम देखते क्या होता है। अच्छा। तो हम लोग को भी बड़ी चूल थी 13-14 के एज में, तो हमने क्रॉस किया और हम फर्स्ट 15-20 मिनट्स रबिश, कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल बीच है, कुछ है नहीं, क्या हॉन्टेड, क्या ये क्या वो, सब नॉनसेंस। तो फिर हम लोग ऐसे घूम रहे और पता नहीं कैसे घूमते घूमते हम लोग बीच के मे बी मिडिल तक आ गए। और फिर हम ऐसे, हमारी पीठ ऐसे है और हमने ऐसे टर्न किया और हम देख रहे हैं पानी में कोई लेडी या कोई कुछ तो है ऐसे पानी में। ओके, तो हमको लगा तैर रही है, ऐसे खड़ी है पानी में। तो हम लोग सर ऐसे क्यों खड़ी है पानी में, क्या प्रॉब्लम क्या है उसको। हम जाके उसको पूछते हैं ऐसे कीड़ा। तो फिर अच्छा वो हमको ऐसे देख रही है प्रॉपर, हाँ एकदम अच्छा। नॉर्मल, हाँ एकदम कोई रिएक्शन नहीं, हमको देख रही है। और हमने उसको इंडोनेशियन में पूछा, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज, जैसे अगर हिंदी में हम बात करते तो इंडोनेशियन में पूछा, तो आप कौन हैं, आप क्या अभी 13-14 के एज में कुछ आइडिया नहीं है, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो रात को 4 बजे 3 बजे, अभी तो 5 बज रहे होंगे, अभी क्या है 3:30 बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे। हम ऐसे फालतू कॉन्वर्सेशन, नो रिएक्शन। फिर आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर ऑन माई टैरो, आई स्वेयर ऑन लॉर्ड राम, एनीथिंग, वो सडनली ना इतना बॉडी था, हाँ। ठीक है, और हमको लगा उसके पैर पानी के अंदर है। हाँ। फिर ऐसे ऊपर फ्लोट के आई और हमने देखा सिर्फ हाफ बॉडी। What? आई स्वेयर हमारी जो फट गई। आज भी हम लोग बात करें, मेरे को वो शक्ल, मुझे उसका चेहरा, मुझे उसका बॉडी, मुझे उसका शक्ल 100% याद है। यहाँ तक लंबे घने बाल, हाँ। ओके, वेरी प्रिटी, मतलब एकदम नॉर्मल लग रही थी, एकदम जैसे ऐसे बालों में फूल लगाया था ये वो। लेकिन नीचे का बॉडी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, वेस्ट के नीचे बॉडी ही नहीं है, मतलब पैर वैर कुछ नहीं है। And she was behaving normal. वेरी नॉर्मल। और हमको क्या लगा, उसके पैर पानी के अंदर है। Of course. जैसे हम लोग शैलो में जैसे खड़े होते हैं ना, तो पानी के अंदर है। सडनली वो ऊपर फ्लोट करने लगी और हमने देखा, अरे यहाँ तो बॉडी है ही नहीं। हाँ, स्क्रीम, ये वो, घूम रहे, भागे, माफ कर दो। अच्छा, बेस्ट पॉइंट इज हम लोग ऐसे भागे, ऐसे गोल भाग रहे, हमको वो डू नॉट क्रॉस द लाइन मिल ही नहीं रहा है। What? नहीं, हम अटक गए बीच पे। मान चालीसा नहीं पढ़ी आपने? नहीं, वो टाइम पे तो अच्छा, इतना जकार्ता में थी ना? कहाँ थे? इंडोनेशिया में। और 12-13 में इतना नॉलेज नहीं था वो टाइम पे, इतना आती भी नहीं होगी आपको उस टाइम। मेरे को आती भी नहीं थी कि हम लोग इतना रोए हाफ एन आवर 45 मिनट, और हम लोग को वो डू नॉट क्रॉस द लाइन मिल ही नहीं रहा था। आई प्रॉमिस पारस, मेरे उस दिन जो फटी, आज तक इतनी नहीं फटी है लाइफ में। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हम लोग ऐसे ऐसे रो रहे थे। फिर मैंने आंखें खोली और दूर तक मुझे एक बॉर्डर वो दिखाई दिया सामने, वो डू नॉट क्रॉस वाला। मैं और वो जो भागी, मैंने कहा वो बॉर्डर है। हाँ, मैं भागे और बाहर आके जो रोए, सबको उठाया, चिल्लाया, और ऑफ कोर्स टीचर भी उठ गए, बहुत चिल्लाया हम पे, बोला था वहां नहीं जाना। नहीं, हम लोग गुम हो गए, हम लोग, तुम कर क्या रहे हो 4 बजे रात को। मैंने कहा ये आवाज कर रहा है फैन, कौन सी आवाज, कोई आवाज है ही नहीं, ये वो। और वहां पे हम लोग अंदर जाके कॉटेज में सच में आवाज नहीं था, वो की बंद हो गया था। तो हम लोग को कोई हमारी बात कोई मानी नहीं, कोई हमारे फेलो स्टूडेंट्स सारे हरामी, कोई आवाज है ही नहीं, ये लोग उठे क्यों, ये लोग गए क्यों। तो हम लोग को तो सॉलिड डांट पड़ी, हम लोग को सस्पेंशन भी मिल गया। सब क्या मनुष्य गण के हो? मैं मेरे देवता गण के हो? मेरी कुंडली में राक्षस गण है। राक्षस गण वालों को तो भूत प्रेत दिखते नहीं है। नहीं, बट आई एम जस्ट जोकिंग। मनुष्य हो ना? yes. मनुष्य गण वालों को भूत प्रेत चिपटते भी हैं और भूत प्रेत दिखते भी हैं जी। राक्षस गण वालों को नहीं दिखते। मैं मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ। ठीक है। बट एनीवेज, यस, तो ये मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। आपने जो भी ये बात बोली ना कि मेरी लाइफ में पहली बार फटी, रियल फटी है ना?
फटी, रियल फटी। मेरी जब फटी थी मैं बताता हूँ हाँ क्या जी। हुआ था मेरे साथ। जैसे वो बोलते ना पीले पड़ जाते हो आप, हाँ सफेद पड़ जाते हो, हाँ तो वो कैसे पढ़ते थे वो मुझे उस दिन पता चला। तो दिल्ली में ना मैं था अपना 9th क्लास में था मैं, और सुबह सुबह स्कूल में ना मैं ड्रम बजाता था अपने 2 जाट दोस्तों के साथ। हाँ ट्विन ब्रदर्स थे वो दोनों, जी। और वो दोनों ना मेरे साथ ड्रम बजाते थे, डागर ब्रदर्स, उत्तम नगर के, ठीक है, जाट। अब वो मुझे सुबह सुबह बोलते हैं, उस टाइम पे ना बहुत बात उड़ी थी, बहुत दिल्ली में हवा बात उड़ी थी ये वाली, कि ना मेहंदीपुर बालाजी से 3 चुड़ैलें भाग के आ गई हैं, हाँ हाँ मालूम है, मैंने ये सुना था, न्यूज में था है बहुत। ना। और वो दोपहर के वक्त आती है अपने घर के बाहर और वो रोटी प्याज मांगती है। रोटी प्याज दे दो तो वो मार देती है, रोटी प्याज ना दो तो 3-4 बार आवाज मारेगी, नहीं बाहर आए तो वो निकल जाती हैं, ठीक है। पर मेरे दोस्त थे बच्चे हाँ उस वक्त 9th क्लास में, उन्होंने कहा रोटी प्याज दे दो तो मार देती है, रोटी प्याज ना दो तो भी मार देती है। मैंने कहा भाई मतलब घर के बाहर आ गई तो हम मर गए। दोपहर को अपना घर बंद रखियो, हमारे यहाँ पे ना वो जो मेहंदी वाले हाथ होते हैं ना, मेहंदी, जी जी। हम अपने घर के बाहर मेहंदी वाले हाथ लगा रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि वो जब जहां पे मेहंदी वाले हाथ लग जाते हैं तो वो नहीं आती भूतनियां, चुड़ैलें नहीं आती। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मतलब ये बात करके मैं भूल गया। लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, घर पहुंचता हूँ, घर के सारे घरों के बाहर दिल्ली में मेहंदी वाले हाथ लगे पड़े हैं, सबके घरों के बाहर, सबके। अब क्या था कि मेरी जो फैमिली थी, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो जॉइंट फैमिली में सारे रहते थे, मैं अकेला एक नए घर में रहता रहा, न्यूली मेड घर था वो, अकेला रहता रहा घर में, क्योंकि मैं बहुत छित्ता, बहुत ही परेशान करने वाला, सबको शोर शराबा करने वाला। तो मैं अपने स्कूल से आया, अपने घर गया, आया हूं तो देखता हूं मेरी मामी ने घर के बाहर अपना हाथ लगा रखा है मेहंदी वाला, और दूसरा जो घर था मेरे वाला, वहां पे भी लगाने जा रहे थे। मैंने बोला मेरी वाइट दीवारें हैं, डोंट ruin it, डोंट रूइन इट। हाँ डोंट ruin it, बिल्कुल नया नया है घर, अभी बिल्कुल जस्ट बना है, मत लगाओ, लगे हुए ऑलरेडी, जो जब पूजा हुई थी तब हुआ हुआ है, अभी मत करो। अब मैं अंदर चला गया, अपने घर पे हूं मैं, दोपहर का टाइम है, 9th क्लास में, बंदा कच्चे बनियान में घूम रहा था मैं अपने घर के अंदर ही। एक रूम था, बीच वाला रूम था, बीच वाला रूम में लाउड म्यूजिक लगा के गाने सुन रहा था दोपहर के वक्त। अब क्या होता है, बाहर का जैसे लोहे का गेट होता है वो हाँ, बंद किया हुआ था, हाँ। फिर अंदर दरवाजा नॉर्मल होता है और अंदर खिड़कियां होती हैं, है ना। तो मैं गाने सुन रहा हूं एंड आई एम गोइंग फॉर अ शावर, बस जा ही रहा हूं, मैं जाने ही वाला हूं, अंदर घुसने ही वाला हूं। इतने में मेरे दरवाजे पे जो बाहर लोहे का गेट है उस पे आवाज नहीं आती, अंदर खिड़की है ना, ऐसे दबते दड़ 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 दड़। मैंने बोला कौन है, ऐसे करके कौन है, आवाज आती है रोटी प्याज दे दे। मेरे पूरे पांव से रोंगटे जो शुरू हुए पूरे मुंह तक, मतलब सर तक रोंगटे खड़े हो गए मेरे, मेरा पूरा लिप्स वाइट हो गया, मैं अपने हाथ देख रहा हूं, मतलब पूरा मैं सफेद पड़ गया। मैंने बोला कौन है, ऐसे करके बोला। उससे बोला ए रोटी प्याज दे दे। मतलब इतनी गंदी, इतनी वाहियात आवाज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी होगी। और मेरी जो फटी, मैंने बैट उठाया, वहीं बैट पड़ा हुआ था, बैट उठाया। अब बैट उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे और था बीपी लो, मैं चक्कर आ गए, मरने का हालत में था। मैंने बोला कौन है, ऐसे करके हाँ। अपने आप ही निकला, गाली निकली मुंह से। तो कहता रोटी प्याज देता है कि नहीं। मैं मतलब बेहोश होने को ही था, आई वॉज अबाउट टू फॉल। आवाज आती, कहता बहन के टके खोलना दरवाजा। यार मेरा दोस्त था, मजे ले रहा था मेरे से। अरे यार, मैं सच में, पर मेरी जो फटी थी ना, मैं सच में आई थॉट इट्स अ रियल। मेरा दोस्त है चिक्की करके, और वो ना लड़कियों की आवाज बड़ी अच्छी निकाल लेता था। तो उसने चुड़ैल की पता नहीं कैसे आवाज निकाली, ए रोटी प्याज दे दे। ओ भाई साहब, मैं कभी नहीं भूल पाता वो दिन। पहली बार लाइफ में फटी थी, और पहली बार मैंने अपनी शक्ल देखी थी, जो मेरे होठ ही पूरे सफेद हुए पड़े थे। माय गॉड, क्रेजी क्रेजी, बट मेरा तो रियल था। आपका मेरे साथ भी रियल हुआ है, मैंने अपने सारे पॉडकास्ट में रियल इंसिडेंट बताए हैं, पर जो फटने की बात हुई है कि सबसे पहली जो फटी मेरी, वो मुझे उससे याद है कि फर्स्ट टाइम जो मेरी जब कभी फटी थी तो वो वैसे फटी थी, उफ, रोटी प्याज। क्रेजी क्रेजी, लवली द स्टोरी, आई लव्ड इट। थैंक यू। हाँ जी। अब मुझको कोई अच्छी सी भूत की स्टोरी तो हो गई है ना, भूत की बातें करके हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी ऑडियंस भी नेगेटिव हो सकती है, डर सकती है, तो हम थोड़ी सी भगवान की बात करेंगे। अब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जो कि आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, या आपने भगवान से कोई मन्नत मांगी हो, या फिर कुछ भी जो आपकी भगवान की चीजें पूरी करी हो, आपको वो मैजिक दिखाओ भगवान का। आई थिंक शादी का,
शादी क्योंकि हाँ जी, क्योंकि मैंने 41 में शादी की, मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिला 39 में। इससे पहले मेरे 2-3 बड़े रिश्ते टूटे, लंबे रिश्ते, हार्ट ब्रेक्स हुआ, प्यार में धोखे मिले, सब कुछ हुआ। एंड सब लोगों ने कहा 38, 39, 40, मतलब 37, 38, जो भी मैं वो एज की थी 4-5 साल पहले, वी वर लाइक अभी तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा। तो मैंने कहा एक ही तोड़ है, अभी जाके ऐसे मन्नत मांगो कि मतलब हिल जाए, ओके आपकी कुंडली हिल जाए। ओके तो मैंने जहाँ कुंडली में ना भी हो तो भी मिले, ओके तो मैंने जाके बालाजी में, तिरुपति बालाजी में, जो मैं बहुत मानती हूँ, बहुत स्ट्रांग मन्नत ली। मैं पहले भी मन्नत ले रही थी शादी का, लेकिन इस बार मैंने कहा मुझे अब चाहिए, इसी वक्त चाहिए, और मैं 50% अपने बाल भी देने के लिए रेडी हूँ जब मेरी शादी हो जाएगी। मेरे मुंह से निकल गया 50%। तो जब मुंह से निकला, विद इन आई थिंक 6 months आई मेट सैम, सब कुछ हो गया, हम लोग का फट ये हो गया इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट एंड ऑल। एंगेजमेंट भी 4-5 महीने में ही हो गई, लेकिन शादी 2-2.5 साल लगे, लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से सब लेट हो गया था। लेकिन 3 साल होने को है, शादी बहुत अच्छी चल रही है बाय गॉड्स ग्रेस, और मुझे बहुत अच्छा सपोर्टिव पार्टनर है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो आई थिंक दिस वाज द मोस्ट बिगेस्ट मिरेकल, बिकॉज 39 तक मैं शादी के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था। एज एन एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स मैं जान रही थी कि मैं मांगलिक हूँ, लेट होना है, ये वो सब, बट जब आप रियल लाइफ में उस चीज से गुजरते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली फॉर अ गर्ल। आप एस्ट्रोलॉजर एक तरफा और एक नॉर्मल लड़की एक तरफा, राइट कि ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करके शादी किया, कि 2 बच्चे हैं, डिवोर्सी है, विडोड है, तो कोई नहीं मिला तो ये हो, यू नो, लाइक दैट, लाइक ऐसे कॉम्प्रोमाइज वाला नहीं, सिंगल सॉर्टेड बॉय, राइट। हाँ ऐसे। तो जो मैंने आपकी कुंडली देखी थी, यही देखा था कि आप मांगलिक हो। जी। और फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, मैंने आपको यही बोला था कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते होंगे। हाँ जी, आपने याद है बोला, आरती की हाँ शादी जी, में जब हमने यस कुंडली देखी थी, आपने बोला था कि जितना आप अलग अलग रहोगे उतनी शादी अच्छी चलेगी। अब बेसिकली ना मांगलिक का ना एक इशू ये है कि ना लोग एक तो सुनते हैं कि मांगलिक है तो उनकी फट जाती है, उनको जी लगता है कि अरे हमारा पति मर जाएगा। जी जी जी। अरे मरता नहीं है पति। हाँ जी। मांगलिक होना इज लाइक कि आपको मंगल देव ने इतना अलाउ नहीं किया हुआ कि आप किसी पे डिपेंड हो जी। अगर आप मांगलिक हो तो शुक्र मनाओ आप मांगलिक हो इस कलयुग में, क्योंकि अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है लाइफ में तो आपको मांगलिक होना बहुत जरूरी है जी। मांगलिक आपको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाता है जी। मंगल आपको एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पक्का लवर बनाता है, पक्का पक्का, मतलब टूट के प्यार करने वाला, जी है ना जी। जो कि इतना ज्यादा प्यार करेगा और उसको छोटी छोटी बातों में हर्ट होगा, उसको पैम्परिंग नहीं मिलेगी तो हर्ट होगा। मेरा हस्बैंड है वो ना? भी मांगलिक है, हेवीली लग्न में मंगल है, हाँ तो उनको तो तो वो चाहिए मेरे से फुल डबल ऑन है, पैम्परिंग चाहिए। वो बहुत डिमांडिंग है। और अगर इनकी चीजें पूरी ना हो तो हाथ काट लेना, जैसे आजकल के निब्बा निब्बी करते हैं। मैं हाँ। आपकी बात नहीं बोलूंगा, नहीं, हाँ। निब्बा निब्बी जो होते हैं, मैं जिनको भी समझाता हूँ जी जी मैं जी। उनको बोलता हूँ तुम्हारी शादी तो हो जाएगी पर तुमको अपने पति से दूर रहना पड़ेगा, तो लोग डर मतलब जाते हफ्ते में होंगे। 1 या 2 बारी तुम मिलो तो तुम्हारी शादी चलेगी। नहीं फिर तो शादी करने का मतलब ही क्या है, ऐसे थोड़ी शादी होती है। तो देखो लाइक फॉर योर, आपका एग्जांपल कितना अच्छा, आप मांगलिक हो और आप बहुत स्ट्रांग मांगलिक हो, जी। आपकी शादी चल रही है, क्यों? क्योंकि ही स्टेइंग अफ्रीका, इन अफ्रीका एंड जी। यू आर इन मुंबई, और हम कभी कभी मिलते हो तो वो बहुत प्यार होता होगा। हर 3-4 महीने मिलते हैं और बहुत प्यार रहता है। यहाँ पे भी एक लड़की बैठी हुई है, उसको मैंने बोला था कि तुम मांगलिक हो, ऐसे ऐसे ही करना, तो एग्जाम्पल ठीक है। तो बातें तो हमारी अब खूब सारी हो गई, बिग बॉस की बातें हो गई, भूत प्रेत की बातें हो गई, भगवान जी की बातें हो गई, आपकी मन्नत की बात हो गई, आपकी शादी की भी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, टैरो कार्ड रीडिंग। वाओ, माय फेवरेट सब्जेक्ट। माय फेवरेट सब्जेक्ट टू। है ना? हाँ। तो कार्ड्स खोलें, मतलब मेरे रीडिंग करोगे, मेरे शो की रीडिंग करोगे, आपके डाबरा शो की और पारस की? ऑफ कोर्स करूंगी क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। हाँ। लेकिन वैसे तो मैं बहुत ज्यादा चार्ज करती कितना हूँ। चार्ज करते हो नहीं, लोगों को ये तो बता दो। वो हम प्राइवेट में बताएंगे। पर ऑडियंस को अगर आपको अप्रोच नहीं, करना हो, वो मेल पे और सब चीजों पे उनको पैकेजेस मिलेंगे। ओके लेकिन आपके लिए, बिकॉज आई एम ऑन द शो, आई एम गोना डू इट जैसे आई फील लाइक डूइंग इट, मतलब जैसे मेरे मन से आ रहा है कि मैं आपके लिए प्रेडिक्शन करूं, थैंक यू, सो आई वांट टू डू इट। ठीक है ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट Let's start. एंड लेट्स फिगर कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। हाँ और पहले शुरू करते हैं शो के हिसाब से। हाँ, Abracadabra शो कैसा Because जाएगा? मैं भी शो में आई हूँ, ऑफ कोर्स एंड मुझे लगता है कि जहाँ पे इतनी अच्छी वाइब और एनर्जी है शो की, तो एंड नाउ पारस मुझे एक बार तुम शफल करके कार्ड्स दे दो, ठीक है? जय बजरंगबली। एंड अपना डेट ऑफ बर्थ भी एक बार बोल दो। 11 जुलाई
बीप 19 बीप ओके वो तो मैं 1990 नहीं 1990 मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरी जो एज है वही एज है, कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है ना। एनीवेज इंटरनेट पे तो मिल ही जाता है, मिल ही एक जाता सेकंड है, मिल हाँ ही जाता है। ओके अपना लेफ्ट हैंड दे दो, ठीक है। अभी हम लोग एब्राकेडाब्रा के शो के लिए कुछ Yes. कार्ड्स निकालते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। आप बहुत इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल है, माइंड को अच्छे से यूज करते हैं। जैसे कि आपने पहले भी बोला था कि मुझे क्रिएटिविटी में आपका मन बहुत है, एंड आई थिंक यू थॉट ऑफ डूइंग दिस शो रैंडमली, हाँ बहुत ही रैंडमली आया आपके हाँ। दिमाग में कि चलो यूट्यूब शो करते हैं, करेक्ट एंड आपने बहुत स्पॉन्टेनियसली वो डिसीजन लिया। जी। एंड जब आपने लिया तो आप बहुत क्लियर थे और आप बहुत कमिटेड है, आप जो भी करते हैं अपने काम में आप बहुत कमिटेड है, और क्योंकि आपकी कमिटमेंट इतनी ज्यादा है तो आपका शो तो हिट होना ही है। वाओ यस, Wow. सो माय प्रेडिक्शन इज वेरी गुड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, अच्छे लोगों को ला रहे हैं, नोन फेसेस को ला रहे हैं, सो आई वुड से दैट इट्स गोइंग टू डू वेल। ओके लवली, यू हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। जेन्युइन प्रेडिक्शन था ये, नहीं हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसे नहीं बोल रही बिकॉज मैं शो पे हूँ, ये नहीं। जेन्युइन प्रेडिक्शन नहीं मैं टैरो कार्ड रीडिंग समझता हूँ, मेरी मासी करती है टैरो कार्ड रीडिंग, तो मैं उनको देखता हूँ बहुत अच्छे से वो क्या क्या करती है। एंड आपसे तो मुझे कोई वो है ही नहीं ना, मतलब कि आप कोई ऐसी गलत बात करोगे जो 20 साल से आप एस्ट्रोलॉजी में हो, हमको झूठ Yes. बोलना वैसे ही लाउड नहीं होता, जो नहीं, है सो हाँ है। वो है एग्जैक्टली। या यस, सो नो डाउट, आई हैव Yes. नो डाउट्स ऑन यू। ओके ठीक है। और अभी आपके बारे में कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। अभी मेरा बता दो शो, मुझे कोई वेब सीरीज करने का मन है, या फिर कोई अच्छा टीवी शो जहाँ पे मतलब एक अच्छी माइलेज मिले, लंबा चले, इस तरीके से। ठीक है, आप एक कार्ड पुल करें लेफ्ट एक्टिंग हैंड से साइड। रिलेटेड ना हाँ जी, भाई, एक्टिंग करनी है मुझको, ऐसे मत कर देना कि ना बोलो, क्योंकि कुछ टैरो वाले कर देते हैं ऐसी हरकत। हाँ। आपके लिए फिलहाल तो इसलिए नो आ रहा है बिकॉज मे बी आप रेडी नहीं है। ये तो दिल टूटा हुआ है ना, दिल में हाँ, खंजर। दिल टूटा है, फिलहाल नो है, बट आपका 3 months के बाद टाइम चेंज हो रहा है। बोलो देख लो भैया, सारे देख लो। Yes, ये Ace of गला कार्ड Swords. है, एस ऑफ Yes, स्वॉर्ड्स। हाँ yes. जी तो आपका टाइम 3 months के बाद चेंज हो रहा है, और आई डोंट नो आपकी कुंडली क्या कहती है, हाँ जी बट 3 महीने के बाद आपका समय बहुत अच्छा होने जा रहा है। ओके सो उसके बाद आपको कोई प्रोजेक्ट, कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, एंड मैं यही कहूंगी कि उसमें आपको आपके अंदर से जो भी आपको आई वुड से 4 of Cups इंडिकेट्स माइंड जो डिस्टर्ब था वो डिस्टर्ब नहीं रहेगा एनीमोर। यू विल गेट अ गुड प्रोजेक्ट। रियली Yes, you will be happy with that. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें आपको काफी अप्रिशिएशन भी मिलेगा, लेकिन वो समय आएगा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। जी, इतना जल्दी नहीं है, सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। एंड हेल्थ, एंड हेल्थ तो आप ऑलरेडी हेल्थ, बट लड़की का कार्ड आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपके लाइफ में कोई है पारस, एंड मुझे लगता है कि आप काफी इमोशनल है इस लड़की के लिए। और हेल्थ का क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन आपकी एनर्जी लव लाइफ से रिलेटेड आ गई कार्ड में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोग जो नहीं जानते हैं, मैं एक सीक्रेट रिवील करना चाहती हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि पारस की लाइफ में कोई ना कोई तो है, और ये हवे की बात तो नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि कोई है। एंड लुक एट दैट ब्लश, लुक एट दैट स्माइल, व्हाट रबिश। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा, ठीक ओके, है। गॉट इट। एंड ये लड़की का आपका बहुत मतलब इनका सपोर्ट आपके लाइफ में काफी अच्छा है। शी इज नाइस, इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सोच से परे या फैमिली की सोच से अलग है, परे है। तो 5 Cups को आपको यही थॉट है पहले कि पता नहीं एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, लेकिन अभी आप जान गए हैं कि द सिचुएशन इज, शी इज लाइक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन योर लाइफ। और वैसे मैं आपको बता दूं, लेडी पावर आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेडी लक, लेडी पावर कह लो। आई नो आप अपनी माँ के भी बहुत क्लोज हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और राधा आपकी रानी लाइफ भी में तो है ना मेरे साथ में। रानी, माँ जी, एंड ऑफ कोर्स ये जो नई लेडी आपकी लाइफ में है, जो मेरे को पक्का है कि है, ये भले डिनाई कर ले, कुछ भी कर ले। मैं डिनाई किया था यार। हाँ, अच्छा, देखो आ गया। मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। हाँ जी, तो मुझे पता है कि आपकी लाइफ में जो लेडी है, जो लेडी लक है, वो आपके लिए अच्छा है। तो आप गुड लक फॉर ऑल दैट। और अगर अभी हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ के लिए अब भी आपका हेल्थ काफी इंप्रूव हुआ है। 3 of Cups, यू हैड अ वेरी बैड टाइम विथ योर हेल्थ, जो ऑलरेडी मैं जानती भी हूँ, और मैंने पकड़ भी लिया आपका एनर्जी, बिकॉज अगेन यू आर गेटिंग द कार्ड ऑफ 3 of Swords, द हार्ट ब्रेक कार्ड, यानी कि हेल्थ में आप एकदम डाउन चले गए थे, एकदम डाउन हो गए थे, एकदम आपकी तकलीफ हो रही थी हेल्थ में, स्ट्रगल बहुत था।
हेल्थ में, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, लेकिन हम्म। आपने बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने हेल्थ बैटल्स को टैकल किया। Workouts. हाँ, पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए और पूरा जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज था आपने पूरा रिजॉल्व कर दिया। सो हेल्थ इज मच बेटर। Yes. सो you're on a good track. You've bounced back. Thank you, thank you, thank you. Yes. और मेरी एस्ट्रोलॉजी, Oh, astrology means मैं इसमें जब ऐसा कुछ पता चलता है? नहीं, जब मैं कुंडली देखूंगी हाँ। उससे पता चलता है। ठीक है। लेकिन अभी मुझे मालूम है कि आपका जो मुझे इंट्यूशन वाइब आता है कि आपके लाइफ में लाइक बहुत सारे मतलब थिंग्स हैव बीन टेकन अवे फ्रॉम यू व्हिच वर राइटफुली योर्स। Yes. 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब Yeah. मुझे लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ, चीटिंग बहुत हुआ बहुत या बहुत बहुत। एंड इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग अ रियलिटी शो, जनरली हाँ। आपके लाइफ में ऐसी चीजें हुई है जिससे आपको मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन यू ऑलवेज हैड योर मदर्स सपोर्ट, Yes. अ ग्रेट सपोर्ट। देखो माँ का कार्ड आया है विद अ चाइल्ड एंड हम जानते हैं आप सिंगल चाइल्ड है, लेकिन इसमें भी एक सिंगल चाइल्ड का ही कार्ड है। सो अगर हम उस हिसाब से देखें मतलब तो मेरी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, या मैं अपने दिल की कोई भी बात शेयर करता हूँ, लाइक व्हाट एवर आई डू आई टेल माई मॉम। हाँ, मुझे मेरी माँ हर चीज में गाइड करती है। नहीं नाइस। और मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि धोखे जो भी मिले हैं मुझको, तो मैं कभी उनसे ना एक तो बदला नहीं लेता, मैं सबको छोड़ देता हूँ राधा रानी पे। हाँ जी, क्योंकि क्या है ना, जब मैं बदला लूंगा तो शायद इतना सा लूंगा, जब वो करेंगे ना कुछ तो वो कुछ अलग ही करेंगे फिर। दैट्स ट्रू, तो दैट्स इसलिए ट्रू। मैं उन पे छोड़ देता हूँ कि आप देखो, अगर वो बंदा सही था तो उसको सही रखो, नहीं तो देखो आप क्या करना है ना। एनीवेज मेरी ओर से तो मैं माफ कर देता हूँ। एनीवेज यूनिवर्सिटी में हर चीज का हिसाब किताब बिल्कुल, होता है। सो बिल्कुल। वैसे वापस ये कार्ड आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत कुछ झेल चुके हैं अपने लाइफ में। वो ऑल्दो आपके शक्ल पे दिखता नहीं है, आप बहुत ही हंसमुख एंड फ्रेंडली एंड हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन है, लेकिन अंदर से आप इसलिए इतने स्ट्रांग है बिकॉज आपने इतने सारे यंग एज से बैटल्स देखे Yeah. and different type of battles and you're a deep thinker, the hermit, and you're an old soul. मैं Yeah. ये बोलूंगी आपके लिए। 2 नंबर हूँ ना मैं, 2 नंबर वाले अच्छा, ओल्ड सोल ही होते हैं। हाँ, you're a very old Yeah. soul, आप deep thinker है और आप spiritually very inclined है, and आपका जो understanding है life के बारे में अब बहुत ही ज्यादा profound हो चुके हैं। Especially I would say last 4-5 years में बहुत कुछ बदला है। या You know, अब पहले बहुत guarded थे, अभी आप double guarded है। ओके क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, मींस अभी आप अपने ऐसी बहुत, आप ये भी देखते हैं कि आप किन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे Yeah. हैं, आप यहाँ तक भी बात देखते हैं कि किन से आपकी बातचीत भी है। अदरवाइज यू आर इन योर ओन स्पेस, यस, यू आर टोटली लाइक Yes. दैट। नंबर पूरा 2 टाइम मैं घर पे बैठा रहता हूँ, या तो स्पिरिचुअल रहूंगा या रिलीजियस करूंगा या अपनी एडिटिंग पे लगा रहूंगा वीडियोस की, या तो अपने भगवान में। सिर्फ इन्हीं चीजों में ही हूँ मैं। ना ही मेरा मन करता किसी की, वही जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ना बिचिंग करता मैं किसी की, ना मैं किसी से बात करता फालतू, ना मुझे गंदे लोगों की एनर्जी लेना पसंद जी। ना मैं बाहर जाता, ना मैं बाहर जाके लोगों के साथ बैठ के शराबे पीता या तो कुछ ऐसी हरकतें करता या पार्टीज करता, है ना। जो चाहिए मुझको मेरे घर पे मिलता है सब कुछ। जी जी जी। अच्छा खाना, अच्छी छत, अच्छा कपड़ा और शांति। हाँ, हमको चाहिए क्या लाइफ में? बेसिकली बस। शांति तो चाहिए, और चाहिए क्या? यस यस, बस यही चाहिए। आई एम गेटिंग एवरीथिंग, सो आई एम Yes. वेरी हैप्पी विद Yes. माय लाइफ जो अभी है मेरी। यस यस, So I'm सो very ये sorted. था आपका। थैंक यू, मजा आया बहुत बहुत, एकदम करेक्ट बताया है। थैंक यू। अब मेरे बारे में तो बता दिया, मुझको लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है, तो मैं अब चाहता हूं कि आप ऑडियंस के लिए भी कुछ कीजिए। मेरे लिए तो हो गया, तो हम ऑडियंस के लिए क्या कर सकते हैं? मंथली प्रेडिक्शंस, आई थिंक ईयरली, बिकॉज ईयरली। हम क्यों नहीं देखे कि नेक्स्ट 1 ईयर उनके लिए कैसे होगा। नाउ वी आर लेट्स से इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो अगस्त टू अगस्त हाँ नेक्स्ट 1 ईयर में हाँ उनके लिए क्या होने वाला है, उनके राशि के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट विद मेष राशि यानी कि एरीज। नंबर 1 एरीज के लिए आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड कार्ड फॉर एरीज। नेक्स्ट 1 ईयर आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ एरीज। तो आपके लिए ये अच्छा कार्ड आ रहा है। थिंग्स आर गोना गेट बेटर फॉर यू फ्रॉम अगस्त टू नेक्स्ट अगस्त। ओके, और मेष राशि यानी कि वृषभ राशि यानी कि टॉरेंस, अभी हम उनकी बात करते हैं। वृषभ राशि, नेक्स्ट 1 ईयर आपको पेशेंस की जरूरत है। मैं यही कहूंगी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ चीजें थोड़ी स्लो हो जाएगी, कुछ चीजों में आपको अपना पेशेंस टेस्ट करना पड़ेगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज इंडिकेटिव ऑफ यू बीइंग पेशेंट विथ योर लाइफ एंड विथ थिंग्स।
टॉरियंस। और अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि मिथुन की, राशि यानी कि जेमिनाइज की, जेमिनाइज आपके लिए आता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि नेक्स्ट 1 year इट्स ऑल अबाउट वर्क, इट्स ऑल अबाउट करियर, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल डिसीजंस, इट्स ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड यूजिंग योर इंटेलिजेंस, यानी कि दिमाग का इस्तेमाल करना। आपको बिल्कुल भावुक नहीं होना है जेमिनाइज, और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं अपने लाइफ में। और अभी हम बात करते हैं कर्क राशि की, यानी कि कैंसरियंस की। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कैंसरियंस। एक साल में अगर आप अपने दिल की बात अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे लोगों के साथ, तो आपको इतना हैवीनेस नहीं फील होगा। वैसे आप वाटर साइन है, वैसे आप बहुत इमोशनल साइन है, आप अपने दिल की बात लोगों से कहते ही नहीं है, और अगर कहते हैं तो इतना ओवर इमोशनली कहते हैं कि लोग आपको समझ ही नहीं पाते। थोड़ा प्रैक्टिकली बोलिए, थोड़ा प्रैक्टिकली बोलिए, थोड़ा अच्छे से बोलिए। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन इज की। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज कैन कम योर वे। आप बस कम्युनिकेट करें, भले यूनिवर्स से भी कम्युनिकेट करें, क्लियरली बोलिए। आ गया ना, मैं कैंसेरियन। अच्छा, सेम। अभी अब बात करते हैं सिंह राशि की, यानी कि लियोस की। आपके लिए आता है 2 of Swords। भाई सिंह राशि, बहुत हो गया इनडिसीजन का टाइम। नेक्स्ट 1 year आपको डिसीजंस लेने, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंह राशि, ये नेक्स्ट 1 year तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस के लिए किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी से कुछ बात कीजिए। और अगर आप कंफ्यूज्ड है तो कोई नहीं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर से बात कर सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर से बात कर सकते हैं कि आपको आखिर क्या करना चाहिए। बिकॉज 2 of Swords, इस बार आपको काफी डिसीजंस लेने पड़ेंगे सिंह राशि इन द नेक्स्ट 1 year। और अब बात करते हैं वर्गो की, यानी कि कन्या राशि की। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। वाओ वर्गो, आई एम अ वर्गो, तो मेरे लिए बहुत परफेक्ट कार्ड आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी कि सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, जो इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट 1 year यू विल बी चार्जिंग अहेड, गोइंग अहेड, मूविंग अहेड। आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए रेडी है, एंड यू आर रेडी टू गो अहेड। लेकिन ये जरूर देखिए कि आप बहुत ज्यादा तेज नहीं भाग रहे, क्योंकि यू माइट जस्ट मिस अ स्टेप। इसका मतलब यही है, भागना जरूर है, लेकिन केयरफुली नीचे देख के भागना है कि कहीं मेरे आगे कोई डेंजर तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे मैं डाउन हो सकता है। बिकॉज वर्गो, आपकी एनर्जी लेवल्स एकदम चेंज होने वाली है अगस्त से, ये मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आपका बर्थडे मंथ भी आ रहा है, तो शायद उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्गोज, आपको जोश में होश नहीं खोना है। यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और मेरे पे भी लागू होता है। एंड नेक्स्ट आता है तुला, यानी कि लिब्रंस। आइए देखते हैं आपके लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि लिब्रंस, यू आर रेडी टू चार्ज अहेड, लेकिन आपको इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ना चाहिए। एंड आपके लिए कार्ड आता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी कि आप जितना ज्यादा स्ट्रांग भागेंगे आपके लिए अच्छा है, लेकिन इंटेलेक्चुअली आपको ओवर कैलकुलेटिव होके नहीं करना है, क्योंकि वो आपके खिलाफ जाएगा। लिब्रंस, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ओवर दिमाग यूज करेंगे, ओवर कैलकुलेट, शार्प, श्रूड या मैनिपुलेटिव रहेंगे, तो आपके खिलाफ जाएगा। चार्ज अहेड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एंड यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। लेकिन लिब्रंस का क्या है, ऑलवेज वेइंग एवरीथिंग, हर चीज को तोलना। जितना ज्यादा आप माप तोल करेंगे, उतना आपका नुकसान हो सकता है। तो लीव इट, सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड लेट इट गो। और अब आइए बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, यानी कि वृश्चिक राशि की। देखते हैं आपके लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स, सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू ओपन योर हार्ट आउट। स्कॉर्पियंस, आप बहुत टाइम से अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर रहे, और आप किसी को लाइक कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट 1 year में रिलेशनशिप्स, लव, एंड यू ऑल्सो आर अ लिटिल बिट सेल्फिश स्कॉर्पियंस, तो थोड़ा सा सेल्फलेस बने। ये कार्ड यही इंडिकेट करता है, लोगों के लिए कुछ करें इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। स्कॉर्पियंस अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो इट्स टाइम फॉर यू टू ऑल्सो गिव बैक टू पीपल एंड टू सोसाइटी। अब आइए बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि सैजिटेरियंस की, और देखते हैं आपके लिए क्या है। 9 of Swords, सैजिटेरियंस, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस। सैजिटेरियंस, आपको ये चीज को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है बहुत ही बड़ा, और आपके हेल्थ पे असर पड़ सकता है। नेक्स्ट 1 year इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रेस, स्पेशली फ्रॉम योर माइंड। तो मैं कहूंगी कि आपका सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस भी हो सकता है बहुत ज्यादा, तो प्लीज अपने माइंड को थोड़ा सा, दिमाग को शांत कीजिए। और ये मेरे पे बहुत ज्यादा लागू होता है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं अपने माइंड को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। और आप सैजिटेरियस हो कुंडली वाइज। यस, एंड मेरे लिए तो
दोनों परफेक्ट सही है, बिग बॉस के बाद एंजाइटी डिप्रेशन होता है, बिल्कुल सही बोला इसने। ओके और मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स, आइए देखते हैं आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, औरतों का प्रभाव आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ओके सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप औरत है तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है एज फार एज करियर इज कंसर्न, वर्क इज कंसर्न, फाइनेंस इज कंसर्न। और अगर आप मेल हैं तो आपके लाइफ में एक फीमेल सपोर्ट ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भले वो आपका फैमिली सपोर्ट हो, आपका प्रोफेशनल सपोर्ट हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, जो भी है, मेल सपोर्ट आपके लिए फीमेल सपोर्ट मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसी से आपका नेक्स्ट ईयर बनेगा या बिगड़ेगा, ये आपके ऊपर है। और अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियंस की। आपके लिए आता है द हर्मिट। तो कुंभ राशि में बोलूंगी कि आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। डीप थिंकर, गोइंग विद इन, इंट्रोस्पेक्टिंग। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे और आप बहुत ही स्मार्ट डिसीजंस लेने वाले हैं। लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है। कुंभ राशि, अपने दिल की आवाज सुन। आप ना हमेशा लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो कुंभ राशि, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू लिसन योर ओन इंट्यूशन एंड योर ओन हार्ट। अब आइए फाइनली बात करते हैं मीन राशि की यानी कि पाइसिस की। आपके लिए आता है द हेरोफैंट। तो पाइसिस, अब जो कुछ भी करेंगे इन दिस नेक्स्ट 1 ईयर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और कमिटेड होने वाले हैं। गुड न्यूज फॉर दोज हु आर सिंगल, आप शादी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या आपका कंसर्न लव लाइफ से नहीं है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका फैमिली हो, यू आर गोइंग टू बी 100% कमिटेड। और आप अपने अंदर ये चेंज ला रहे हैं पाइसिस, विच आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप एक वाटर साइन है, आप एक फिश है, तो आप हर जगह फैलते रहते हैं। बट नाउ आई सी द फोकस कमिंग फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। सो दिस वाज द ऑडियंस प्रेडिक्शंस। वाओ, आई होप अच्छा लगा, मजा आ गया। मेरे पॉडकास्ट पे पहली बारी प्रेडिक्शंस हुई हैं, बताए। मैं तो सिर्फ हमेशा देखा करता था इसको टीवी पे। आज कितना मजा आया मुझको यार ये सब करके। दिस इज लाइक मतलब मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में जी। तो मुझे इतना ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा खुश हो रहा हूँ मैं ये सब देखते हुए कि वाओ, एंड यू हैव सच ग्रेट नॉलेज। थैंक यू। बहुत ही सही प्रेडिक्शंस दे रहे हो आप। मतलब आपने मकर राशि का भी जो बोला और कैंसरियन का बोला, दोनों चीजें मेरे पे सूट कर रही हैं। जी जी। बाकी जितनी हमने चीजें बोली मेरे पे एक भी चीज सूट नहीं करी। जी जी। पर यू करेक्ट। मुझे आई होप ऑडियंस जो भी है, आप अपनी अपनी राशियां जानते हो, तो आई होप आपको भी ये प्रेडिक्शन उतनी ही करेक्ट लग रही होंगी जितनी मुझको लग रही है। मुझको तो 101% करेक्ट लग रही है। और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सबने अपनी अपनी करी है और सब पीछे मुंडियां हिला रहे हैं, सब मुंडियां हिला रहे हैं। सो या Yes, thank you. Of course. So glad you are here. I'm so glad to be here. Thank you so much. I think यही मेरा एक्सपर्टीज है मेरी लाइफ में। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब मतलब मैं कार्ड देख के ही बोल सकती हूँ कि क्या प्रेडिक्शन है बाय गॉड्स ग्रेस। तो आई थिंक ये मेरा भगवान ने एक पावर दिया है, शक्ति दिया है। ये शक्ति के बिना होता नहीं है, एक ग्रेस मिला है भगवान की तरफ से। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड। And I'm feeling also very blessed to have you in my show. Thank you, Paras. Thank you very much for coming. Thank you very much. आज आपने मेरा आब्राकडाब्रा शो को बिल्कुल अलग ही जोन पे ले गए। मेरे को लगता है मैंने सच में वो आब्राकडाब्रा मैजिक डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। मुझे आपका शो का टाइटल बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मैजिक। मैं मैजिक को एसोसिएट करती हूँ विद मैनिफेस्टेशन। जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, हमारे अंदर वो पावर है, हमारे अंदर वो मैजिक है। ठीक है मनीषा जी, बस इतना ही था हमारा पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, आब्राकडाब्रा शो पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली एंजॉयड बीइंग हियर। सेम यार। पारस, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपका शो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लासी है। एंड मुझे लगता है कि क्लासी और मासी आपने दोनों एक कॉम्बिनेशन रखा है। एंड लोगों को भी, ऑडियंस को भी पसंद आएगा। एंड क्लासी लोग भी देख सकते हैं और मासी लोग भी देख सकते हैं। एंड आप बहुत ज्यादा खुरेदते नहीं है, आप बहुत ज्यादा पोक नहीं करते हैं। यू लेट पीपल बी ऑन द शो। That's an amazing quality in you. इसलिए आपका शो बहुत ज्यादा चलेगा because there's a lot of reality in it. Thank you. Okay, so wish you all the best. Please don't forget to like, share, and subscribe to Abracadabra. It's an amazing show. It's an amazing channel, and my friend has launched it, and I really wish him all the best. और आप ये वीडियो लाखों लोगों के साथ जरूर शेयर करें, करोड़ों लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, and make sure all of you subscribe to him. Thank you very much. Okay. Radhe Radhe. Radhe Radhe.